कौन कौन सा? प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। कितना परसेंट प्लाज्मा? 50। और फॉर्म्ड एलिमेंट कितना? 45%। ठीक है। प्लाज्मा के बारे में बात करें, कलर कैसा होता है? स्ट्रॉ कलर होता है। फ्लूइड कैसा होता है? विस्कस फ्लूइड होता है। ठीक है। चलिए बताइए आप, प्लाज्मा में क्या क्या होता है? वाटर होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल्स होते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर्स। चलिए बढ़िया, याद तो है आपको। पानी कितना परसेंट? 90 से 92%। प्रोटीन 6 to 8%। कौन कौन सी प्रोटीन? 3 प्रोटीन है मेनली। कौन कौन सी? फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन। मैथ्स ठीक है। ठीक है। फंक्शन बताएंगे फाइब्रिनोजन का? ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है। इसके बाद ग्लोब्यूलिन क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती है। और एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस कराती है। बढ़िया है। बताइए मिनरल कौन कौन से मिनरल थे? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है। ये सारे आयंस हैं। इसके अलावा अगर पूछे आपसे तो हाँ, सीरम क्या होता है? खो देता है। कहाँ चला जाता है? क्या नहीं कर पाता? अगर मैं प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दूंगा, जो भी कुछ बचेगा उसका नाम होता है सीरम। ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट कितने टाइप के? 3 टाइप है। कौन कौन सा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का दूसरा नाम एथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। हाँ, तुम ऊपर देखो, मुझे बताओ आरबीसी के बारे में कुछ बताओ। आरबीसी कितनी होती है? हाँ, कितना कितना ब्लड लेंगे तब? ब्लड तो होना चाहिए ना। कितना ब्लड? 5 लीटर में? हाँ, ये तो मुझे पता है कि जो आरबीसी होती है वो 5.5 से लेकर के 5.5 मिलियन होती है। कितने ब्लड में? 1 लीटर में? हाँ, ये बताना पूरा है। 5 से लेकर के 5.5 मिलियन आरबीसी होती है पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड। कितनी लाइफ स्पैन होती है? हाँ बताएंगे, बताओ। 120 दिन होती है। ठीक है। आरबीसी जब मर जाती है तो जाती कहाँ पर है? स्प्लीन। कहते हैं क्या है? आरबीसी के अंदर कौन सा प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन भरा हुआ है? हीमोग्लोबिन। किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा एलिमेंट है? आयरन होता है। Fa2 या Fa3 के फॉर्म में? Fa2 के फॉर्म में। मैंने लिखाया था जब मैंने आपको पढ़ाया था ब्रीदिंग वाला चैप्टर तब। ठीक है। चलिए इसके आगे बताइए आप। डब्ल्यूबीसी जो लाइफ स्पैन होती है वो आरबीसी से ज़्यादा होती है, कम होती है? कम होती है। डब्ल्यूबीसी कितनी टाइप होती है? 2 टाइप की। कौन कौन सी? ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट। बताइए ग्रेनुलोसाइट्स कौन कौन सी? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिनोफिल्स। ठीक है। मैंने कहा जितने फिल वाले होते हैं सारे क्या हैं? ग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट कौन सा है? मोनोसाइट्स एंड द लिम्फोसाइट। बस मुझे पूछना है कि ब्लड में जितनी भी सेल्स होती हैं, ब्लड में जितनी भी सेल्स है उसमें से सबसे मोस्ट अबंडेंट सेल्स कौन सी है? कौन है मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन द ब्लड? आरबीसी। और डब्ल्यूबीसी में मोस्ट अबंडेंट नहीं पता? न्यूट्रोफिल। मैं तुमने ऐसा किया, मैंने नहीं पता। अभी परसेंटेज बताना तुम्हें। सबसे कम परसेंटेज, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा। डब्ल्यूबीसी में कल क्लास आए थे। हाँ, डब्ल्यूबीसी में नू भाई तुम बताओगे? पढ़ तो लिया होगा। हाँ ठीक है, बताओ। अब बताओ, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लिम्फोसाइट का परसेंटेज कितना होता है? हाँ बताएगा कोई नहीं। 20 से 25%। बहुत बढ़िया। 20 से 25% लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कितने टाइप का? हाँ, दो टाइप। कौन सा?
बी टी, अच्छा बी और टी, काम क्या है? काम क्या है? हाँ ठीक है, एक इसमें कोई एक प्रोड्यूस करेगी, कोई हेल्प करेगी, कह सकते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। मोनोसाइट का काम क्या होता है? मोनोसाइट याद करो, याद करो, याद हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखो एनसीईआरटी ना देखो, मुझे देखो, याद आ जाएगा, शक्ल पे मेरे लिखा होगा, देख जाएगा। मोनोसाइट कितना परसेंट होता है बता दो, परसेंट बता दो। 6 से 8%, बहुत बढ़िया है, इतना ही तो होता है। काम क्या होता है? याद नहीं है इतना? नहीं, तीनों टाइप नहीं होती है काम, मैं फंक्शन पूछ रहा हूँ, फंक्शन क्या होता है? बहुत अच्छा फंक्शन होता है, तुम्हारी बॉडी भी अच्छी है, किसी कमजोर को मार सकते हो, वैसे मोनोसाइट भी करता है। रिलेट करो, बॉडी बिल्डिंग भी करते हो तुम, तो जो कमजोर होते हैं उसे मार भी सकते हो दो झापड़, ठीक है। काम क्या है फिर बताएगा? फैगोसाइटोसिस। क्या करता है? चलो ठीक है, इसी WBC में कोई दूसरी WBC बताओ जो फैगोसाइटोसिस करती है। न्यूट्रोफिल्स, कितना परसेंट? 60 से 65, सबसे मोस्ट अबेंडेंट WBC में ना। बताओ बेसोफिल का काम क्या है? बेसोफिल का काम क्या है? बेसोफिल का काम क्या है? इन्फ्लामेशन नहीं भाई, इन्फ्लामेशन करवाता है। रसिस कौन करता है? इन्फेक्शन को इस्नोफिल्स। और एलर्जिक रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व होता है? वही, कौन? वही इस्नोफिल। परसेंटेज 2 से 3% होता है। बेसोफिल क्या रिलीज करता है? बढ़िया है, 3 चीज क्या क्या रिलीज करता है? हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपैरिन रिलीज करता है। हो गया सारा? कुछ बचा हुआ है? मेरे ख्याल से हो गया है, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स कितना होता है? अच्छा WBC होता कितना है? 6 से लेकर के 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड, ठीक है। प्लेटलेट्स कितना होता है ब्लड में? 1.5 से 3.5 लाख होता है पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तब क्या हो जाएगा? क्लॉटिंग डिसऑर्डर। क्लॉटिंग डिसऑर्डर में क्लॉटिंग हो जाएगी या क्लॉटिंग नहीं होगी? नहीं होगी, तो क्या होगा फिर? एक्सेसिव ब्लड का लॉस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है वो है ब्लड ग्रुप। ब्लड आपने देखा होगा, किसने देखा ब्लड? किसी ने देखा है? अरे किसने किसने देखा ब्लड? हाथ उठाओ। देखा है? बाकी लोग नहीं देखे हैं ब्लड, अपना या किसी और का? चलो ठीक है, तुम्हारा ब्लड किस कलर का है? अरे किस कलर का है? रेड कलर का है। किसी गाँव कुछ लोग कहते हैं कि इनका जो खून है वो सफ़ेद हो चुका है, कहते हैं ना। जैसे मान लो कुछ इमोशनल चीज़ें होती हैं, जैसे एक इंसान है, कोई दूसरा इंसान है, उसके प्रति अगर थोड़ा बहुत इमोशन है तो बढ़िया है, नहीं है तो लोग कहते हैं ना कि ये जो इंसान है, इंसान नहीं बचा है, जो खून है ना वो सफ़ेद हो चुका है, मतलब इसके दूसरे इंसान के प्रति क्या है, इमोशन बचा ही नहीं। उन्हें बता दो भैया कि खून भी वाइट ही होता है, मतलब थोड़ा सा खून का कुछ पार्ट होता है जो वाइट होता है, वाइट नहीं होता है, बस कि आपने पढ़ा था स्ट्रॉ कलर का होता है, कहते हैं प्लाज्मा वाला होता है, तो वो प्लाज्मा वाली बात कर रहे होते हैं। अगर जनरली देखा जाए तो सबका ब्लड, ह्यूमन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ह्यूमन में कोई भी ह्यूमन हो, किसी भी विशेष जाति का हो या किसी भी धर्म का हो, सबका ब्लड कैसा है? वो रेड ही होता है। तो ब्लड बाहर से अगर आप देख रहे हो तो आपको दिखेगा सबका ब्लड कैसा है। ह्यूमंस में सबका ब्लड कैसा है? कह रहे लाल है, हाँ रेड कलर का है। लेकिन अगर हम ब्लड में थोड़ा इंटरनली अंदर जाते हैं और पता करते हैं कि सबका क्या ब्लड एक्चुअली में सेम है या कुछ डिफरेंस है, तो हम अगर थोड़ा इंटरनल स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ ब्लड में भी क्या है, डिफरेंसेस आपको दिखाई देते हैं। सबका ब्लड एक जैसा नहीं है, कुछ ना कुछ क्या होते, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। तो पहली लाइन पढ़ लेते हैं, लिखा है एज यू नो ब्लड ऑफ द ह्यूमन बीइंग डिफर इन द सर्टेन रिस्पेक्ट। ह्यूमन का जो ब्लड होता है वो क्या होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। थ्रो इट अपीयर्स टू बी सिमिलर, आपको दिखाई बाहर से कैसे दे रहा है? सिमिलर, सबका ब्लड एक ग्रुप एक ही जैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम इंटरनली स्टडी करेंगे हमें पता चलेगा हाँ ब्लड में क्या थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है।
जो डिफरेंस है उसी की बेसिस हमने क्या बनाया है, ब्लड ग्रुपिंग बनाई है। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ द ग्रुपिंग ऑफ द ब्लड हैज बीन डन। बहुत सारे टाइप क्या है, ग्रुपिंग है, लेकिन हमें सारी ग्रुपिंग नहीं पढ़नी है। जो सबसे ज्यादा क्या है, यूजफुल है, जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है, वही हमें ग्रुपिंग पढ़नी है। टू सच ग्रुप्स, जैसे एक होता है एबीओ ग्रुपिंग और दूसरा क्या होता है आरएच, आर वाइडली यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में हमें दो टाइप के ब्लड ग्रुप पढ़ाए जाते हैं। एक ब्लड ग्रुप होता है जिसका नाम होता है एबीओ ग्रुप। कौन सा होता है, एबीओ ग्रुपिंग होती है, और दूसरा जो होता है वो होता है आरएच। ठीक है, इसमें से कितने लोग हैं जिसको ब्लड ग्रुप अपना पता है? बी पॉजिटिव, बढ़िया है, बी पॉजिटिव कह रहे हैं भैया, बी पॉजिटिव है। लोग कहते भी रहे हमेशा आप बी पॉजिटिव ना, तो खुश रहते हैं हमेशा। हाँ, होना भी चाहिए, खुश रहना चाहिए, सिचुएशन कैसी भी हो। अगर आप खुश रहोगे तो उस सिचुएशन से आप निकलने का आप कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लोगे। लेकिन अगर आप हाइपर एक्साइटेड हो जाओगे तो आप उस सोल्यूशन आप ढूंढ नहीं पाओगे। तो बी पॉजिटिव, सब लोग पॉजिटिव ही रहें। और किसी का, आपका ए क्या नेगेटिव? हाँ, ए पॉजिटिव। चलो भैया मैथ वाले हो गए। बायोलॉजी वाला कोई क्या है, ए पॉजिटिव। अगला कोई और कहाँ पर है? अरे लग भी रहा है ऐसे। अगला, अच्छा दोनों लोग, ठीक है यार, मतलब ये लग रहा है एक लोग पूरा मेडिकल संभालेंगे, दूसरा पूरा इंजीनियरिंग। हाँ ठीक है, पूरा घर जो होगा वो डॉक्टर और इंजीनियर के घर बन जाएगा पूरा। ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। दोनों लोग सेम स्ट्रीम में नहीं है, दोनों भी पॉजिटिव। ठीक है, अगला कोई और किसी को पता है अपना अगलो? ओ पॉजिटिव। ठीक है, अभी भी ठीक है, निगेटिव में कोई तो नहीं है, बढ़िया है, ओ पॉजिटिव। कोई निगेटिव वाला है इसमें? है कोई? हाँ, कोई भी नहीं है, ओ पॉजिटिव। चलो सारे लोग पॉजिटिव ही आ रहे हैं। कोई और होना चाहिए, पता होना चाहिए। सिंपल सा टेस्ट होता है, आप करा पता कर सकते हो। मैक्सिमम 50 रुपये खर्चा आएगा। अगर कोई दोस्त है तो ऐसे कर देगा। हाँ, बता दें क्या होता है। वही तो पूरा टॉपिक ही है। बताओ भाई, किसी का और का? मेरा ये पॉजिटिव है, होना चाहिए, पता होना चाहिए। अच्छा, किसकी एज जो है इसमें 18 प्लस है? मोस्ट आप लोग 18 प्लस ही वाले होंगे, 2-4 लोग हैं जो 18 के हो। किसका लाइसेंस बना हुआ है? अच्छा, बाइक कितने लोग चलाते हैं? सारे चलाते हैं। लाइसेंस किसका बना हुआ है? आराम से जाओ भाई, टकराओ नहीं। हाँ, लाइसेंस बना हुआ है, उसमें तो ब्लड ग्रुपिंग लिखी जाती है ना। लाइसेंस में मांगते हैं ब्लड ग्रुपिंग, क्यों मांगते हैं भाई? ड्राइवर हो, कहीं भी ठुक सकते हो, ज़रूरत पड़ सकती है इमरजेंसी में ना। कोई बात नहीं, अभी सारा डिस्कस कर लेंगे कि हम यहाँ पर बी और ये पॉजिटिव क्यों लिखते हैं ना, क्योंकि हमारे पास दो ग्रुपिंग है। कौन कौन सी है? एक मेरे पास है एबीओ ग्रुपिंग, दूसरी कौन सी है? आरएच। ठीक है, तो हम पढ़ लेंगे ये बी कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आता है, ये जो पॉजिटिव निगेटिव आता है वो यहाँ से आता है। ठीक है, तो पूरा डिस्कस करेंगे। आज टॉपिक ही पूरा यही है कि ग्रुपिंग जो है आपके पास एबीओ ग्रुपिंग है और दूसरी कौन सी है? आरएच है। कौन किसका ब्लड ले सकता है, कौन किसको ब्लड दे सकता है, होता भी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन ना। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अगला पढ़ते हैं, पहला पढ़ लेते हैं हम। पहला टॉपिक पढ़ेंगे एबीओ ग्रुपिंग। नाम लिखा है ए, बी और ओ ग्रुपिंग लिखा हुआ है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं, कैसे हम पता करेंगे किसका ब्लड ग्रुप ए है, किसका बी है, किसका ए बी है, किसका ओ है। ठीक है, चलिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि ब्लड के अंदर क्या होता है। ब्लड के अंदर एक फॉर्म्ड एलिमेंट होता है ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसका नाम होता है आरबीसी। आपने पढ़ा था ना, आरबीसी के बारे में पढ़ा था? अरे पढ़ा होगा। आरबीसी का शेप कैसा होता है? राउंड एंड बाइकॉन्केव होता है ना। अब बात आती है कि आरबीसी के ऊपर एक एंटीजन होता है। क्या होता है? एंटीजन। ये है आरबीसी, और आरबीसी के ऊपर क्या होता है? एंटीजन। तो बात आती है जो एबीओ ग्रुपिंग है उसे बनाया किसके बेसिस पे गया है? एबीओ ग्रुपिंग को बनाया गया है कि आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन कौन सा है, कौन सा एंटीजन है या एंटीजन नहीं है। तो बात आती है कि एबीओ जो ग्रुपिंग है वो किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ द टू सरफेस एंटीजन ऑन द आरबीसी, नेमली ए एंड बी। अगर आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है, अब कौन सा एंटीजन है? यहां पर जो मेरे पास एंटीजन होता है वो दो टाइप का है। कितने टाइप का है? दो टाइप के एंटीजन है। एक एंटीजन होता है ए, दूसरा जो एंटीजन होता है वो कौन सा होता है? बी। कितने एंटीजन है आपके पास?
दो है, एक है ए, दूसरा कौन सा है बी। अब बात आती है जो ग्रुपिंग की गई है वो किसी बेसिस पर की गई है, एंटीजन के बेसिस पर की गई है। अगर आपकी आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन ए मौजूद है, कौन सा मौजूद है, एंटीजन ए मौजूद है, तो आपका जो ब्लड ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, ए होगा। कौन सा होगा, ए होगा। और अगर आपकी आरबीसी के ऊपर, अगर आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन कौन सा मौजूद है, बी मौजूद है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। और अगर आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन ए भी मौजूद है और बी भी मौजूद है, यानी दोनों एंटीजन मौजूद है, तब ब्लड ग्रुप जो होता है कौन सा होता है, ए बी होता है। कौन सा होता है, ए बी होता है। और अगर आरबीसी की सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं है, कोई भी एंटीजन नहीं है, तब उसका ब्लड कौन सा आता है, ओ आता है। अब किसका किसका ओ पॉजिटिव था ना, ओ पॉजिटिव। ओ पॉजिटिव मतलब ये कि आपकी आरबीसी की सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं है, ना तो ए वाला है और ना ही बी वाला, कोई भी एंटीजन नहीं है। अब किसका किसका ए पॉजिटिव था, ए पॉजिटिव भैया, ए पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव अभी हटा दीजिए, अभी पहले ए की बात करते हैं। यदि आपकी आरबीसी की सरफेस के ऊपर कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन है। कौन सा है, ए एंटीजन मौजूद है। तो जब आरबीसी की सरफेस के ऊपर ए एंटीजन मौजूद होगा तो उनका ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, ए ब्लड ग्रुप। बस नीचे कर लो, हो गया, ठीक है। और बी पॉजिटिव वाले, हाँ बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, इसका मतलब आपकी आरबीसी की सरफेस के ऊपर कौन सा एंटीजन है, बी है। बात है क्लियर। तो बात आती है कि एबीओ जो ग्रुपिंग बनाई गई है वो बनाई गई है एंटीजन मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद है तो कौन सा एंटीजन है, ए है या बी है। बोलिए तुम्हारा ब्लड ग्रुप कौन सा है, बता दो तुम ही। हाँ फरहान नाम है क्या, ब्लड ग्रुप पता है, ब्लड ग्रुप ओ है। ओ में भी कौन सा है, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव हो, बढ़िया है, कोई बात नहीं है। तो बात आती है एबीओ ग्रुपिंग। अब क्वेश्चन जहां से पूछेगा वो आप अंडरलाइन करें पहले कि एबीओ ग्रुपिंग किसके बेसिस पे की गई है, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ द एंटीजन। अंडरलाइन करें इतना, प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ द एंटीजन। और एंटीजन कितने होते हैं, कितने टाइप के, दो टाइप के। कौन कौन सा होता है, एक होता है ए, दूसरा कौन सा होता है, बी होता है। इतनी बात है क्लियर। अब बात करते हैं एंटीजन क्या है। एंटीजन क्या होता है, एंटीजन का दूसरा नाम होता है ए ग्लूटिनोजन। आप इसे लिखिए अपनी एनसीईआरटी में, जहां पर लिखा है एंटीजन वहां पर लिखिए आप ए ग्लूटिनोजन। एंटीजन एक ऐसा केमिकल होता है जो आपकी बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करता है, इंड्यूस करता है। आपकी बॉडी के अंदर क्या है, इम्यूनिटी है ना, इम्यून सिस्टम मौजूद है। वो इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करने के लिए, एक्टिव करने के लिए जो भी केमिकल रिस्पॉन्सिबल हो उस केमिकल क्या कहेंगे हम, एंटीजन कहेंगे। अब आपकी बॉडी के अंदर भी एंटीजन मौजूद है, प्लस बाहर से भी कुछ केमिकल्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं। तो ऐसे कोई भी केमिकल्स जो आपकी बॉडी में मौजूद इम्यूनिटी को क्या करें, इंड्यूस करते हैं, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, ऐसे केमिकल को हम क्या नाम देंगे, एंटीजन कहते हैं। तो आप इसे अंडरलाइन करेंगे, केमिकल्स दैट कैन इंड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स। ऐसे केमिकल्स जो आपकी बॉडी में मौजूद इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, इंड्यूस करते हैं, ऐसे केमिकल को हम क्या नाम देंगे, एंटीजन कहते हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है, मान लेते हैं कि आप कहीं जा रहे थे रास्ते में और कोई झाड़ू लगा रहा था, बहुत सारी धूल उड़ रही थी, क्या होता है, अचानक से आपको छींके आना स्टार्ट हो जाती है, होता है ना। तो होता क्या है कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है, जब धूल के कण आपकी बॉडी के अंदर जब जाते हैं ना, तो धूल के जो कण होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर मौजूद इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, ताकि जो बाहर से आने वाला पार्टिकल है उसे बाहर बॉडी से बाहर निकाला जा सके। तो जो भी केमिकल बॉडी बाहर से बॉडी के अंदर गया है उस केमिकल को क्या नाम देंगे, एंटीजन कहते हैं। तो एंटीजन कुछ भी हो सकता है, एंटीजन कोई भी केमिकल हो सकता है, यहां तक कि एंटीजन जो होता है वो पॉलन ग्रेन भी हो सकते हैं। आपने नाम सुना होगा पॉलन ग्रेन, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ाऊंगा आपको। पॉलन ग्रेन भी क्या होते हैं, एंटीजन हो सकते हैं, अगर वो आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं तब। क्लियर है इतनी बात है। तो मैंने कहा कि एंटीजन क्या होता है, कोई भी वो केमिकल जो आपके इम्यून सिस्टम को इंड्यूस कर दे, एक्टिवेट कर दे, ऐसे केमिकल को हम क्या नाम देंगे, एंटीजन नाम देते हैं। बताइए एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर आरबीसी की सरफेस पर कितने टाइप के, दो टाइप के, कौन कौन सा है,
एक है आपके पास ए, दूसरा कौन सा है बी। इसी की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे हमने क्या बनाया है, ब्लड ग्रुपिंग बनाई है। और कौन सी ग्रुपिंग है, उसका नाम ABO ब्लड ग्रुपिंग नाम है। ठीक है, अगर आरबीसी की सरफेस के ऊपर कौन सा है, अगर आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन ए मौजूद है तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। पॉजिटिव नहीं भी केवल ए बन जाएगा। अगर आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन कौन सा मौजूद है, बी है, तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, बी है। और अगर ए और बी दोनों मौजूद है तब ए भी बन जाएगा। और अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तब ओ बन जाएगा। इतनी बात है क्लियर। चलिए, ये तो हो गया आरबीसी की सरफेस के ऊपर। अब बात आती है, मैंने आपको पढ़ाया था कि ब्लड के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है, दूसरा क्या होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर मौजूद होता है क्या, एंटीबॉडी। क्या मौजूद होता है, एंटीबॉडी। और नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप की एंटीबॉडी भी होती हैं। आरबीसी की सरफेस के ऊपर दो टाइप के एंटीजन हैं और प्लाज्मा में दो टाइप के नेचुरली क्या होते हैं, एंटीबॉडी भी मौजूद होती है। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन द टू नेचुरल एंटीबॉडी। हमारी बॉडी के अंदर दो नेचुरल एंटीबॉडीज भी मौजूद होती हैं। एंटीबॉडीज कौन कौन सी हो जाएगी, आगे देख लेंगे। पहले अंडरलाइन करें आप, प्लाज्मा। एंटीजन कहां होता है, आरबीसी की सरफेस पर। एंटीबॉडी कहां होती हैं, प्लाज्मा में होती हैं। कितनी होती हैं, टू नेचुरल एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। कौन सी होंगी, एक होगा एंटी ए एंटीबॉडी और दूसरा होता है एंटी बी एंटीबॉडी। कितने टाइप होंगे, दो टाइप। कौन कौन सा होगा, नाम ऐसे लिखेंगे हम, एंटी ए एंटीबॉडी और दूसरा होता है आपके पास एंटी बी एंटीबॉडी होता है। तो फिर से बताइए आप, एंटीजन कितने टाइप के, दो टाइप के। कौन कौन सा, ए एंड बी। ये हो गया एंटीजन। कहां मिलेगा, आरबीसी की सरफेस पर। मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। अगर मिलेगा तो ब्लड ग्रुप चेंज हो जाएगा। ठीक है, और एंटीबॉडी कहां मिलता है आपका, ब्लड के अंदर, प्लाज्मा में। कहां मिलेगा, प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडी मौजूद होता है। क्लियर हो गई इतनी बातें। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एंटीबॉडी क्या होता है यह देख लेते हैं। एंटीबॉडी आर द प्रोटीन्स। एंटीबॉडी क्या होगा, प्रोटीन्स होता है। कह रहे एंटीबॉडी क्या होता है, प्रोटीन्स प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजन। एंटीजन के रिस्पॉन्स में जो प्रोटीन बनती है उसका नाम क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। यहां पर देख लेते हैं, ये आपकी बॉडी है, मैं ऐसे ही बनाता हूं। ठीक है, ये क्या है, आपकी बॉडी है। ठीक है, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। मैं मान लेता हूँ ये ब्लड वेसल्स कोई भी है, तो ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होगा। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आरबीसी होगा और इस आरबीसी के ऊपर यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कोई एंटीजन है, ये ए टाइप का है। कौन सा है, ए टाइप का। तो एंटीजन कहाँ मौजूद है, आरबीसी की सरफेस के ऊपर ना। अब बात आती है कि इस इंडिविजुअल के अंदर यहां पर प्लाज्मा भी तो होगा और इस प्लाज्मा में क्या मिलेगा आपको, एंटीबॉडी मिलेगा। क्या मिलेगा, एंटीबॉडी। तो प्लाज्मा में क्या मिलता है, एंटीबॉडी मिलता है। कौन से टाइप का होगा वो आगे डिस्कस कर लेंगे। अब बताइए आप, मैंने आपसे कहा कि एंटीजन क्या है, कि बताइएगा एंटीजन क्या होता है। कोई भी केमिकल्स, मैंने क्या कहा, कोई भी केमिकल्स, और प्रोटीन भी हो सकता है, कोई दूसरा भी चीज हो सकता है। मैंने कहा कोई भी केमिकल्स जो क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है क्या मौजूद है, इम्यून सिस्टम जो है उसे क्या कर दे, एक्टिवेट कर दे, उसी के कहते क्या है, हम एंटीजन कहते हैं। बात है क्लियर। मान लेते हैं ये कोई एंटीजन है, ये कोई एंटीजन है, बाहर है बॉडी के। अब बॉडी के अंदर क्या कर गया, ये इंटर कर गया। जैसे ही ये एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर इंटर करेगा, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और इस एंटीजन से लड़ने के लिए ये इम्यून सिस्टम क्या करेगा, हथियार तैयार करेगा। उस हथियार का नाम क्या होता है, एंटीबॉडी। क्या नाम होता है, एंटीबॉडी। और ये जो एंटीबॉडी होता है केमिकली होता क्या है, ये होता है प्रोटीन। क्या होता है, प्रोटीन। तो एंटीजन क्या है, एंटीजन कोई भी केमिकल हो सकता है, लेकिन एंटीबॉडी क्या होगा, हमेशा प्रोटीन होगा। एंटीबॉडी कब बनेगा, जब आपकी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन बाहर से इंटर करता है तब, या ऐसे बोल सकते हो आप कि एंटीबॉडी तब बनता है जब एंटीजन मौजूद होता है तब। यानी एंटीजन को काउंटर करने के लिए क्या मौजूद होता है, एंटीबॉडी मौजूद होता है। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, एक टेबल दिया गया है। अगर आप यहां पर देखें क्या लिखा है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एंटीजन एंड द एंटीबॉडीज इन द 4 ग्रुप ऑफ द ब्लड A, B, AB and O are given in the table 18.a। यहां पर हमें यह देखना है टेबल के अंदर कि कौन सा ब्लड ग्रुप मौजूद है। यह ब्लड ग्रुप तब बनेगा जब आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन होगा
और उसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी मौजूद होगी। ठीक है, ये जो चौथा ग्रुप है इसे हम आगे पढ़ेंगे जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ेंगे तब। ठीक है, मान लेते हैं किसी का, मैं आपसे कह रहा हूं अगर किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो आप बताइए सिंपल, अगर आपके दिमाग में इतना आ गया है कि ब्लड ग्रुप जो होता है वो डिसाइड से होता है, एंटीजन से होता है, तो अगर मैं कह रहा हूं किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो बताइए उसके आरबीसी की सरफेस में कौन सा एंटीजन होगा, ए होगा। क्या याद करने की जरूरत है आपको? नहीं, लेकिन हाँ क्वेश्चन आपसे मिलेगा, याद करना एकदम सिंपल है। आरबीसी की सरफेस पर जिस टाइप का आपका एंटीजन होगा वही क्या बन जाएगा, आपका ब्लड ग्रुप बन जाएगा। अगर मैंने कहा किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी आरबीसी की सरफेस पर कौन सा एंटीजन होगा, ए होगा। बात है क्लियर? और अगर किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो उसकी आरबीसी की सरफेस पर कौन सा एंटीजन होगा, बी होगा। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसकी आरबीसी की सरफेस पर कौन कौन सा एंटीजन होगा, ए भी होगा और बी भी होगा। ठीक है, और अगर किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, तो उसकी आरबीसी की सरफेस पर यहां पर लिखा है नील, मतलब कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई? चले आगे बात करते हैं कि एंटीबॉडी कौन होगा। ये तो हो गया आरबीसी की सरफेस पर, एंटीबॉडी कहां होता है, प्लाज्मा में होता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके उस इंडिविजुअल के प्लाज्मा के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होगी, एंटी बी एंटीबॉडी। कौन सी होगी, एंटी बी एंटीबॉडी होगी। मैंने कहा अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन कौन सा हो गया, ए हो गया, लेकिन उसके प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडी बनती है वो जस्ट अपोजिट वाली बनती है। कौन सी, एंटी बी एंटीबॉडी। ये आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो आरबीसी की सरफेस पर जो एंटीजन होगा वो तो ए टाइप का होगा, लेकिन उसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगी कौन सी होगी, वो एंटी बी एंटीबॉडी होगी। क्लियर? अरे बोले, अगर किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो एंटीजन कौन सा होगा, बी होगा उसके आरबीसी की सरफेस के ऊपर, लेकिन उसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी होगा, ए होगा। कौन सा होगा, ए टाइप होगा। क्यों होगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे, इसका बहुत बड़ा रोल है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त। ठीक है, तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप कैसा है, बी है, तो उसके प्लाज्मा के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होगी, एंटी ए एंटीबॉडी होगी। क्लियर? और अगर किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होगी, यानी कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप ऐसा है, ओ टाइप का है, तो उसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी होगी, एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडी दोनों होगी। ठीक है, तो आपको ऐसे याद करना है, जो ब्लड ग्रुप होगा वो डिसाइड होता है एंटीजन से, तो जैसा ब्लड ग्रुप वैसा क्या होगा, एंटीजन होगा आरबीसी की सरफेस पर, और उसके जस्ट अपोजिट ही क्या हो जाएगा, आपका एंटीबॉडी हो जाएगा। कहां पर, प्लाज्मा के अंदर। यहां पर अगर आप इतना याद कर लोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर आरबीसी की सरफेस पर केवल दो टाइप के एंटीजन है। कौन कौन सा, एक है एंटीजन ए, दूसरा कौन सा है, एंटीजन बी। और ऐसे ही आपके प्लाज्मा में केवल दो ही टाइप क्या है, एंटीबॉडी। कौन कौन सी है, एक है आपके पास एंटी ए एंटीबॉडी और अगली कौन सी है, एंटी बी एंटीबॉडी। बात है क्लियर? आरबीसी की सरफेस पर जो एंटीजन होगा उसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, उसका एंटीबॉडी होगा। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, आगे फिर लिखा हुआ है डोनर ग्रुप क्या होगा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, कैसे कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन करता है। तो आप इसे टेबल पर आप इस पे मार्क कर लीजिए, आपको ये टेबल क्या करना है, याद करके रखना है। ठीक है, चलें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। ये आपके पास फिगर है, जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसका फिगर है। बताओ ये सरफेस किस चीज का है, ये क्या दिख रहा है आपको, अरे क्या दिख रहा है, आरबीसी है। क्या है, आरबीसी। और इस आरबीसी के ऊपर सरफेस के ऊपर आपको ये दिखाया जो गया है, ये सारे के सारे क्या है, एंटीजन है। क्या है ये, एंटीजन। ये कौन सा एंटीजन है, ए टाइप का है, तो बताओ ब्लड ग्रुप कौन सा बन जाएगा, ये ए बन जाएगा। ये आरबीसी दूसरी है, इसके ऊपर जो एंटीजन है वो बी टाइप का है, तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा। अब यहां पे देखो ये आरबीसी है, इसकी सरफेस के ऊपर एंटीजन ए वाला भी है और बी वाला भी है, बताओ कौन सा ब्लड ग्रुप बन गया, ए भी बन गया। ये आरबीसी है, इसके सरफेस पे कोई एंटीजन मौजूद ही नहीं है, बताओ कौन सा ब्लड ग्रुप बन गया। क्लियर हो गया? अगर ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो बताओ उसकी प्लाज्मा के अंदर कौन सा एंटीबॉडी है, एंटी बी एंटीबॉडी। अगर ब्लड ग्रुप कैसा है, बी है, तो एंटीबॉडी प्लाज्मा कौन सा होगा, एंटी ए हो जाएगा। और अगर ब्लड ग्रुप किसी का ए बी है
तो उसके प्लाज्मा में कोई भी कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। और अगर किसी का ब्लड ग्रुप कैसा है, ओ टाइप का है, तो उसकी बॉडी के अंदर उसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी होगा, एंटी-ए एन एंटी-बी एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होती है। क्लियर इतनी बातें, एकदम सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जहां दिमाग लगाने की जरूरत है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं ना कि किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो कोई ना कोई क्या करता है, उसे ब्लड डोनेट करता है ना। तो जब हम क्या करते हैं, ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज, अगर किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट है, कोई ब्लड देना चाहता है, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी का भी ब्लड ले लीजिए और तुरंत क्या करते हैं, आप चढ़ा दीजिए, ऐसा तो नहीं होता ना। हम क्या करते हैं, प्रॉपरली ब्लड का पहले ग्रुपिंग करते हैं, ब्लड में ग्रुप को मैच कराते हैं, मैच कराने के बाद में क्या करते हैं, उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते हैं। लिखा है द ब्लड ऑफ द डोनर हैज टू बी केयरफुली मैच्ड विद द ब्लड ऑफ द रेसिपिएंट। यहां पे दो वर्ड लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ डोनर, दूसरा कौन सा है, रेसिपिएंट। डोनर जो ब्लड देगा और रेसिपिएंट वो जो ब्लड लेगा, तो दोनों का ब्लड ग्रुप क्या होता है, मैच कराया जाता है। आपने कभी सुना होगा, कहते हैं जो पेशेंट है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और इसे ए ब्लड की रिक्वायरमेंट है, तो गांव से कोई लोग बुलाते हैं कि आप ब्लड दे दीजिए, और ब्लड बैंक से आपको ब्लड ए ग्रुप का ब्लड वो दे देता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, उस ब्लड ग्रुप को आपको चढ़ा देते हैं, तो कोई क्लम्पिंग नहीं होती है, आप नॉर्मली जिंदा रहते हो। लेकिन अगर गलती हो जाएगी तो बहुत सारा क्या होता है, डिसऑर्डर जनरेट हो जाता है, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त कोई गलती हो गई है तब। ठीक है, बिफोर एनी ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम ऑफ द क्लम्पिंग। क्लम्पिंग का मतलब होता है आरबीसी का टूट जाना। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त कोई गलती हुई है तो जो रेसिपिएंट है, जो ब्लड ले रहा है, उसकी आरबीसी क्या हो जाती है, टूट जाती है। और अगर आरबीसी टूट जाएगी तो मैं समझ सकता हूं कि उसके रिस्पायरेशन में बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाएगा, प्लस ब्लड हर जगह क्या करेगा, क्लॉट कर जाएगा। और ब्लड कहीं भी क्लॉट कर सकता है, वो किसी भी वेन में, किसी भी आर्टरी में क्लॉट कर सकता है अगर आरबीसी टूट जाएगी तब। ठीक है, क्या देखना आपको, डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी, इतना अपन लाइन करें। क्लम्पिंग का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी, आरबीसी का टूट जाना कहलाता क्या है, क्लम्पिंग। ठीक है, नेक्स्ट द डोनर कंपेटेबिलिटी। कंपेटेबिलिटी का मतलब होता है मैचिंग। क्या होता है, मैचिंग। डोनर कंपेटेबिलिटी इज आल्सो शोन इन द टेबल 18.1। ये है आपके पास टेबल 18.1। मैंने ये वाला तो आपको छोड़ दिया था, मैंने कहा था जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो पढ़ाऊंगा। ये बात लिखी है कि अगर आपको कोई क्या है, किसी को ब्लड डोनेट कर रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डोनर कंपेटेबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे पढ़ लेते हैं, फिर आपको पूरा प्रैक्टिकल दिखाता हूं इसमें। चलो यहां पे पढ़ो। अगर किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, अगर किसी का क्या है, ब्लड ग्रुप ए है, मान लेते हैं ये क्या है, ब्लड को लेने वाला ये रेसिपिएंट है, क्या है, रेसिपिएंट, और इसको देने वाले कौन होंगे, डोनर होंगे। तो अगर कोई ब्लड ग्रुप जो लेने वाला है, जिसको ब्लड की रिक्वायरमेंट है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो इसको कौन कौन ब्लड दे सकता है। ठीक है, तो डोनर कौन हो सकता है, डोनर हो सकता है सेम ब्लड ग्रुप वाला, यानी अगर कोई ब्लड जो ले रहा है उसका क्या है, ब्लड ग्रुप ए है, तो ये किससे किससे ब्लड ले सकता है, तो डोनर सेम ब्लड ग्रुप का होगा, यानी ए वाला हो सकता है, ए वाला इसे ब्लड दे सकता है, साथ साथ में और कौन दे सकता है इसे, ओ वाला। रुक जाओ, नेक्स्ट, अगर किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो ये किससे ब्लड ले सकता है, सेम ब्लड ग्रुप ले सकता है, यानी बी से ले सकता है, साथ साथ में और कौन है जो उसे दे सकता है, ओ वाला। क्लियर। अगला, अगर किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, तो ये ब्लड किससे किससे ले सकता है, सेम ब्लड ग्रुप, मतलब ए बी से ले सकता है, इसके साथ साथ में ये ए से ले सकता है, बी से, और किससे, ओ से। लास्ट में आता है अगर किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, तो ये केवल और केवल ओ से ही ब्लड ग्रुप ले सकता है। ऐसा क्यों होता है ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो बात आती है, अगर आपके पास कोई रेसिपिएंट है, मतलब किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट है, और कोई डोनर है, तो बात आती है अगर आप चाहते हो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो सही से हो जाए, मतलब कोई भी डिफिकल्टी नहीं आए, तो जो रेसिपिएंट का, जो रिसीव करने वाले का ब्लड ग्रुप है, वही क्या होना चाहिए, ब्लड ग्रुप डोनर का होना चाहिए। या अगर नहीं मिल रहा है तो एक सिचुएशन और आती है, किसका आप ले सकते हो, ओ वाले का भी आप ले सकते हो ब्लड। इतनी बात क्लियर है। आगे पढ़ लेते हैं कैसे करते हैं इसे। ठीक है, देखिए, फ्रॉम द एबव मेंशन टेबल, आपने देखा इस टेबल से
आपने इस टेबल से क्या दिखाई दिया आपको? इस टेबल से आपको ये दिखाई दे रहा है कि हर ग्रुप में कौन है डोनर? ओ, यानी ओ जो है एक ऐसा होता है ब्लड ग्रुप जो सबको ब्लड दे सकता है। तो यहां से अगर आप देखोगे एक हिसाब से ये हो गया कि अगर सब ओ जो है ये सबको ब्लड दे सकता है, तो मैं कह सकता हूं कि ओ ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं क्या होते हैं? यूनिवर्सल डोनर होते हैं। क्या होते हैं? यूनिवर्सल डोनर, मतलब ये किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। तो जिसका भी ओ पॉजिटिव है भैया तो सबको दे सकते हो, लेकिन ले सबसे तो ले नहीं सकते, बस अपना जो ब्लड ग्रुप होगा उसी से आप ले सकते हो। बी पॉजिटिव है, सही है, लेकिन निगेटिव होगा तो और क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहां पर बताइए, ए बी आपको दिख रहा होगा एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ब्लड ग्रुप ले रहा है ना। ए बी वाला जो है वो ए बी से भी ले रहा है, ए से भी, बी से भी और ओ से भी, यानी सबसे ब्लड ग्रुप ले रहा है। तो कैसा हो जाएगा? ये यूनिवर्सल। तो ये तो आप छोटी क्लास में पढ़ते हो कि यूनिवर्सल डोनर कौन है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है, यानी कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको ब्लड दे सकता है? ओ ब्लड ग्रुप। इतना अंडरलाइन करो आप। तो ओ ब्लड ग्रुप वाले जो पर्सन होते हैं वो सबको ब्लड दे सकते हैं। होता क्या है? ये यूनिवर्सल डोनर। और ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं वो सबसे ब्लड ले सकते हैं। इससे बनता क्या है? ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अभी तक जो आपने पढ़ा वो एकदम सिंपल चीजें थी, अब आते हैं प्रैक्टिकल पर। ठीक है, चलो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। क्या करना है भाई? ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। दो कंडीशन है। जब भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो तो आपको क्या चेक करना पड़ता है? सबसे पहले क्या लिखा है? एंटीजन ऑफ द डोनर। दूसरा कौन सा है? एंटीबॉडी ऑफ द रेसिपिएंट। पहले आप इसे लिखो। अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया कि एंटीबॉडी एक ऐसा प्रोटीन है जो एंटीजन के रिस्पांस में बनता है। ये तो पढ़ाया था ना। एंटीबॉडी क्या है? एक ऐसी प्रोटीन है जो एंटीजन के रिस्पांस में बनती है। मैंने कहा अगर आपको क्या करना है, यहां से लिखना आपको, ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त हम क्या चेक करते हैं? बी चेक। क्या चेक करते हैं? डोनर का एंटीजन और रेसिपिएंट क्या चेक करते हैं हम? एंटीबॉडी। ठीक है, अरे बोलो भाई, इतना हम चेक करते हैं। अब पहले हम बताएंगे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ कैसे होगा और दूसरा बताएंगे कि कब गलत हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया? लिख लिया आपने? एंटीबॉडी किसके रिस्पॉन्स में बनती है? एंटीजन के रिस्पॉन्स में बनती है। ऐसे मान सकते हो कि एंटीबॉडी के ऐसा हथियार है जो किसी एंटीजन को मारता है, लेकिन सेम वाले को। अभी दिखा रहे कैसे सेम वाला है। यहां पर देखें, पहले मैं कह रहा हूं सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या करना है हमें? सेफ करना है, मतलब ऐसा ट्रांसफ्यूजन ब्लड का जिसमें किसी कोई डेथ होत ना हो, एकदम सेफ हो ना, सेफ वाला। चलिए यहां पर सबसे पहले आप ये कॉन्सेप्ट लिखिए, ये वाला बताइए। डोनर का आप क्या देखते हो? यहां पर लिख लो आप। सबसे पहले आप डोनर का क्या लिखते हो? डोनर का आप देखते हो क्या? एंटीजन। क्या देखते हो? और जो रेसिपिएंट होता है उसको क्या देखते हो आप? एंटीबॉडी। चलिए इतना आप लिख के रखिए, यहाँ पर दिमाग में भी रख लीजिए। पहले सेफ ट्रांसफ्यूजन ना, मैंने कहा अगर मान लेते हैं कोई पर्सन है, ये कोई पर्सन है जिसका नाम क्या है? एक्स नाम है, कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, ये एक पर्सन है। इनका ब्लड ग्रुप जो है, इनका ब्लड ग्रुप मैंने लिखा है बीजी ब्लड ग्रुप। इनका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है? ए है। क्या है? ब्लड ग्रुप ए है। और इन्हें ब्लड की रिक्वायरमेंट है। इन्हें ब्लड की क्या है? रिक्वायरमेंट, मतलब ये ब्लड को रिसीव करना चाहते हैं, रेसिपिएंट है। तो मैं लिख दे रहा हूं कि जो ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है ये क्या है? ये रेसिपिएंट है। आर फॉर रेसिपिएंट। इतना क्लियर हो गया? अगला, अब बताइए आप, अगर किसी ब्लड ग्रुप जिसका ए ब्लड ग्रुप है पर्सन का, तो ये ब्लड ग्रुप किससे लेगा ताकि ये सेफ हो? मैंने कहा अभी सेम ब्लड ग्रुप ले सकता है ये,
ए से ले सकता है प्लस ओ से ले सकता है। तो पहले देखते हैं, यहां पर जो मेरे पास पर्सन है एक्स वाला, इसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। और अगर ब्लड ग्रुप ए है तो मैंने कहा ये क्या है? रेसिपिएंट है। बताओ इससे डोनर कौन? मैंने कहा यहां पर जो डोनर मैंने लिया है वो कौन सा लिया है? ए वाला। पहले हम सेफ की बात कर रहे हैं ना, क्या है ये? ए ब्लड ग्रुप का डोनर भी है। तो मैंने कहा इसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। चलिए बताइए कब ये सेफ होगा? मैंने कहा अगर आपको देखना है तो रेसिपिएंट का आप क्या देखोगे? एंटीबॉडी। और डोनर का क्या देखोगे आप? एंटीजन। बताओ अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर, ये जो रेसिपिएंट ए ब्लड ग्रुप का है इसके पास एंटीबॉडी कौन सी होगी? कौन सी होगी? मैं लिख रहा हूं पर, इसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगी कौन सी होगी? एंटी बी एंटीबॉडी। क्लियर? यहां पे जो डोनर है, इस डोनर का आप क्या देखते हो? एंटीजन। बताओ अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो बताओ इसके पास एंटीजन कौन सा होगा? इसके पास जो एंटीजन होगा वो कौन सा होगा? ए होगा। क्लियर है? अरे बोलो यार, हमने क्या देखा? मैंने कहा रेसिपिएंट का क्या देखना है? रेसिपिएंट का एंटीबॉडी देखना है और डोनर का क्या देखना है? एंटीजन देखना है। क्लियर है? अरे बोलो यार, सही है? हाँ आगे देखते हैं। बताओ ये है एंटीजन ए और ये क्या है? एंटीबॉडी बी। ये जो डोनर है, जब डोनर अपना ब्लड देगा, किसको देगा? रेसिपिएंट को जब देगा, तो बताओ रेसिपिएंट की बॉडी के अंदर जो ब्लड पहुंचेगा उसके अंदर कौन सा एंटीजन जाएगा? ए जाएगा। और जो एंटीबॉडी है यहां पर कौन सी है? बी है। तो एंटीबॉडी बी जो होती है वो किसको मारती है? एंटीजन बी को मारती है। किसको मारती है? एंटीजन बी को मारती है। मैं ऐसे बोल दूं, यहां पर अगर मेरे पास एंटीजन ए है, सॉरी एंटीबॉडी क्या है? ए है। क्या है? एंटीबॉडी ए है। तो ये किसको मारेगी? ये एंटीजन ए को, एंटीजन ए को मारेगी जो बाहर से आ रहा है। बात है क्लियर? अरे बोलो यार, अगर मैंने कहा मेरी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी क्या है? बी है, तो ये किसको मारेगी? एंटीजन किसको मारेगी? बी को मारेगी। क्लियर है? बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अगर मेरी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी ए मौजूद है तो वो एंटीबॉडी किस एंटीजन को मारेगी? ए को मारेगी। और अगर मेरी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बी मौजूद है तो किसको मारेगी? ये एंटीजन बी को मारेगी। अब बताओ यहां पे जो रेसिपिएंट है इसके पास कौन सी एंटीबॉडी है? बी है। डोनर जो है उसके पास कौन सा एंटीजन है? ए है। बताओ बाहर से जो मैं ब्लड दे रहा हूं तो कौन सा एंटीजन जा रहा है? ए जा रहा है। बताओ क्या एंटीजन ए के खिलाफ कोई एंटीबॉडी यहां पे मौजूद है? नहीं है। है? नहीं है। जब इस एंटीजन को मारने वाला यहां पर कोई एंटीबॉडी, अच्छा बताओ इस एंटीजन को कौन सी एंटीबॉडी मारेगी? ए मारेगी ना? कौन सी मारेगी? ए मारेगी। बताओ क्या इस रेसिपिएंट की बॉडी में एंटीबॉडी ए मौजूद है? नहीं है। अगर नहीं है तो ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को मार नहीं पाएगी। मतलब ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा क्या होगा? सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा। क्लियर हो गया? और आपने कहा था सेम ब्लड ग्रुप वाला ब्लड ले सकता है। हो गया ना सेफ? अरे बोलो भाई। अगला मान लेते हैं ये रेसिपिएंट क्या है आपके पास? ए ब्लड ग्रुप का है। और डोनर कौन सा है? नेक्स्ट डोनर जो है आपके पास वो ब्लड ग्रुप ओ वाला है। अगर डोनर ओ ब्लड ग्रुप का है तो बताओ आप डोनर क्या चेक करते हो? आप डोनर का आप एंटीजन क्या चेक करते हो? आप डोनर का एंटीजन चेक करते हो। बताओ ओ ब्लड ग्रुप वाले के पास क्या कोई एंटीजन है? कोई एंटीजन ही नहीं है। बताओ अगर मैं ओ ब्लड ग्रुप वाला ए ब्लड ग्रुप वाले को दे दूंगा तो बताओ जो ब्लड बॉडी के अंदर जा रहा है उसके पास कोई एंटीजन है? नहीं है। तो जब एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी किसको मारेगी? यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या हो जाए? ये सेफ हो गया। क्लियर? अब अगला कॉन्सेप्ट जहां पर थोड़ा दिक्कत आएगी, मैंने कहा फिर से देखते हैं। ये मेरे पास रेसिपिएंट है जिसका ब्लड ग्रुप कैसा है? ए है। क्या है? अब बताओ अगर ये रेसिपिएंट है इसके पास ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। क्या है? ए मौजूद है। तो बताओ आप रेसिपिएंट का क्या देखते हो?
एंटीबॉडी। बताओ इसकी बॉडी के अंदर कौन सा एंटीबॉडी है? अरे बोलो। अब यहां पे जो डोनर है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो है बी। क्या है? बताओ आप डोनर क्या देखते हो आप? एंटीजन। अब बताओ इस डोनर के पास कौन सा एंटीजन मौजूद है? कौन सा है? बी है। मैं जो ब्लड बाहर से दे रहा हूं उसके पास कौन सा एंटीजन है? बी है। और जैसे ही एंटीजन बी इस रेसिपिएंट की बॉडी में पहुंचेगा, रेसिपिएंट की बॉडी में पहले से कौन सा एंटीबॉडी है? कौन सा है? क्लियर? नहीं, अरे बी होगा। एंटीबॉडी कौन सा होगा? बी होगा। यानी कि इस एंटीजन के खिलाफ पहले से हथियार मौजूद है। जैसे ही ये एंटीबॉडी देखेगी कि बी एंटीजन आ रहा है, इसे क्या करेगी? ये मार देगी। यानी क्या हो जाएगा? क्लंपिंग, मतलब कि आरबीसी क्या कर जाएगी? टूट जाएगी। और अगर आरबीसी टूट जाएगी तो बताओ क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ होगा? नहीं होगा। बात है क्लियर? इसलिए मैंने कहा था कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो किससे ब्लड ले सकता है? वो ए से ले सकता है। और किससे ले सकता है? वो ओ से ले सकता है। लेकिन इसके अलावा किसी दूसरे ब्लड ग्रुप से वो ले नहीं सकता है। अब अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए, फिर से बताओ आप, डोनर जो होता है उसका आप क्या देखते हो? बस इतना ही देखना है। क्या देखते हो आप? और जो रेसिपिएंट होते हैं, जो रिसीव करने वाले होते हैं, उनका क्या देखते हो आप? एंटीबॉडी। बस इतना आप दिमाग में रखिए, इतना ही दिमाग में आपको रखना है कि कभी भी डोनर और रेसिपिएंट का एंटीजन एंटीबॉडी सेम ना हो। अगर सेम हो जाएगी तो आरबीसी टूट जाएगी, आरबीसी डिस्ट्रक्ट कर जाएगी, टूट जाएगी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या हो जाएगा? अनसेफ। बात है क्लियर? अरे बोलो यार। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ये है आपके पास रेसिपिएंट है। क्या है? आर फॉर रेसिपिएंट। इसका जो ब्लड ग्रुप है ये है बी। कौन सा है? बी। ये जो डोनर है इसका ब्लड ग्रुप है ए। बताओ, मैं जो पूछ रहा हूं वो बताएंगे आप। मैं लिख रहा हूं यहां पर, आप बताएं सेफ होगा या ये अनसेफ है? ये है आपके पास 1, ये है 2। सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब कोई भी क्लंपिंग नहीं होगी। अनसेफ का मतलब क्लंपिंग हो जाएगी, आरबीसी टूट जाएगा, क्लॉट बन जाएगा और डेथ भी हो सकती है। बताइए सेफ या अनसेफ? सारे लोग कह रहे हैं। कितने लोग कह रहे हैं अनसेफ? सारे लोग कह रहे हैं अनसेफ। इसे प्रूव करिए कैसे ये अनसेफ है। बस इतना ही लगाइए आप। मैंने कहा एंटीबॉडी एंटीजन दोनों सेम, अगर सेम हो जाएगा तब क्लंपिंग हो जाएगी, आरबीसी टूट जाएगा, आरबीसी टूट जाएगा तो क्लॉटिंग हो सकती है। क्लियर है? और क्लॉटिंग कहीं पर हो गई तो हो सकता है कि वो वेन क्लॉट कर जाए, मतलब ब्लॉक कर जाए, और ब्लॉक कर जाएगा तो आगे के पार्ट को सप्लाई नहीं मिल पाएगी और डेथ भी हो सकती है। बस आप मैच कराइए यहां पर। मैंने कहा अगर आपको देखना है तो बताओ रेसिपिएंट आप क्या देखते हो? रेसिपिएंट क्या देखते हो आप? एंटीबॉडी देखते हो ना? क्या देखते हो? एंटीबॉडी। बताओ तुम भैया आप बताओगे? हाँ आप बताइए कि इस रेसिपिएंट की बॉडी के अंदर कौन सा एंटीबॉडी है? एंटीबॉडी बताओ। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी उसकी प्लाज्मा में? अरे बोलो बोलो। ए वाली होगी। सही बता रहे हैं ना? ठीक है। अगला बताओ, यहां पर जो डोनर है इसका ब्लड ग्रुप कैसा है? ए है। तो क्या देखोगे डोनर? क्या एंटीजन। बताओ इसके अंदर कौन सा एंटीजन है? कौन सा है? एंटीजन ए। मैंने कहा जो डोनर होते हैं वो ब्लड देते हैं और जो रेसिपिएंट होते हैं वो ब्लड लेते हैं। तो जो मैं ब्लड दे रहा हूं उसमें कौन सा एंटीजन जा रहा है? ए एंटीजन जा रहा है। और जो रिसीव कर रहा है उसके पास कौन सी पहले से एंटीबॉडी है? ए है। यानी जो एंटीजन आ रहा है उसके खिलाफ पहले से एंटीबॉडी मौजूद है। मीन दोनों क्या हो गई? सेम टू सेम हो गया।
मतलब ये एंटीबॉडी इसको मार के गिरा देगी। मार के गिराने का मतलब ये है कि आरबीसी को तोड़ देगी, और आरबीसी टूटेगा तो क्लॉटिंग होगी, और क्लॉटिंग कहीं अगर इंटरनल ऑर्गन में हो गई है या किसी विसरल ऑर्गन में हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, डेथ भी हो सकती है। तो मैंने कहा ये बताओ सेफ या अनसेफ? क्लियर? अरे बोलो, ठीक है, समझ में आया? तुम बताओ, समझ में आया आपको भैया? अब तुम बताओगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बताएंगे। ये मेरे पास है रेसिपिएंट, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तुम्हारे लिए थोड़ा कलर भी चेंज कर लेते हैं, देखते हैं, कोई नहीं। ये है आपके पास आर फॉर रेसिपिएंट है, इनका जो ब्लड ग्रुप है वो है ओ ब्लड ग्रुप। क्या है? ओ ब्लड ग्रुप है। जो यहाँ पर डोनर है इनका जो ब्लड ग्रुप है वो है ए। क्या है? ए। अब आपको बताना है ये दो चीज, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ, सेफ का मतलब क्या है? कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा क्या है? नो, तुमसे भी पूछेंगे। अनसेफ। आज जिम करके आए हो, नहीं आए हो? नहीं जा रहे हो? क्यों छोड़ दिया? ऐसा क्यों छोड़ दिया? कोई तो रीजन रहा होगा, अब्बू डांटे होंगे, यहाँ से प्रेशर पड़ा होगा, टाइम नहीं मिल रहा होगा, कुछ तो दिक्कत है। बताओ भाई, सेफ या अनसेफ? अनसेफ। आप ही प्रूव करेंगे, चलिए प्रूव करिए। भाई साहब आपके बता रहे हैं, भैया जग गए हैं आपके। बताइए, बताओ रेसिपिएंट का हम क्या चेक करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त? रेसिपिएंट का हाँ, एंटीबॉडी। क्या चेक करते हैं? चलो लिख दे रहे हैं यहाँ पर, भैया बता रहे हैं कि रेसिपिएंट का हम क्या चेक करते हैं? एंटीबॉडी। तो डोनर का क्या चेक करते हैं? एंटीजन। अगर दोनों सेम हो गया तब, अगर दोनों सेम हो गया तब, अगर दोनों सेम हो गया तब क्या होगा भाई? क्या होगा? क्लम्पिंग। क्या हो जाएगी? क्लम्पिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्लम्पिंग। मतलब आरबीसी क्या हो जाएगी? आरबीसी टूट जाएगी। क्लियर है? अब बताओ, अगर रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप ओ है तो बताओ इनके अंदर आपने बताया क्या चेक करेंगे हम? एंटीबॉडी। बताओ कौन सी एंटीबॉडी होगी यहां पर? कौन सी एंटीबॉडी होगी? रुक जाओ रुक जाओ, कौन सी एंटीबॉडी होगी भाई? हाँ, ए और बी दोनों। कितने लोग कह रहे सही है? सही है? अरे सबको समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? क्या बता रही है? इनके अंदर एंटीबॉडी ए भी होगी और इनके अंदर एंटीबॉडी बी भी होगी ना। डोनर कौन है? ए ब्लड ग्रुप वाला। बताओ डोनर का क्या चेक करते हो आप? एंटीजन चेक करते हो। क्या चेक करते हो आप? एंटीजन। बताओ कौन सा एंटीजन होगा? ए वाला होगा। तो जो मैं ब्लड दे रहा हूं उस पे कौन सा एंटीजन जा रहा है? ए वाला। और यहां पर जैसे इसकी बॉडी में पहुंचा ये एंटीजन, इस एंटीजन के खिलाफ पहले से कौन सा मौजूद है? कौन है? एंटीबॉडी। कौन सी? ए वाली। मैच करके दोनों क्या करेगा? ये एंटीबॉडी ए जो होगी वो इस एंटीजन ए को क्या करेगी? तोड़ेगी। अच्छा तोड़ेगी तो आरबीसी टूटेगी। बताओ क्या होगा? सेफ या अनसेफ? क्या हो जाएगा? अनसेफ। आपने बहुत सही बताया। क्या हो जाएगा ये? अनसेफ। कितने लोग करें सही है? एकदम बढ़िया। किसका किसका ब्लड ग्रुप ओ था? आपका ना ब्लड ग्रुप ओ वाले। चलिए ओ ब्लड ग्रुप, रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ है। डोनर का ब्लड ग्रुप ओ है। दोनों क्या है? ओ है। बताओ सेफ या अनसेफ? सेफ रहेगा। नो तुम बताओ। चलो बताओ। ऐसा क्यों मुंह बनाते हो यार? कुछ भारी चीज थोड़ा ना पूछ रहे हैं। देखो तुम्हारे ही, मान लो जा रहे हो कभी यहां से जिम की तरफ बढ़ रहे हो, धीरे धीरे कुछ अचानक से ऐसा हो ही जाए कि अभी ब्लड देने की जरूरत ही पड़ जाए तो जा सकते हो ना। बताओ रेसिपिएंट का क्या देखोगे? एंटीजन या एंटीबॉडी? क्या देखोगे आप? एंटीबॉडी देखते हो। बढ़िया है, इतना आपको आना चाहिए। बताओ
ओ ब्लड ग्रुप के पास कौन सी एंटीबॉडी? एंटी, पूरा बोलो, एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडी, ठीक है? अरे बोलो। डोनर क्या चेक करते हो आप? एंटीजन चेक करते हो। कोई बताओ, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, इसके पास कौन सा एंटीजन है? कोई भी एंटीजन नहीं है। तो जो आप ब्लड दे रहे हो उसके पास कोई एंटीजन नहीं है। तो जो मार खाने वाला है वो तो है ही नहीं। मारने वाला तो पहले से मौजूद है, लेकिन मार खाने वाला नहीं है। तो तोड़ेगा किसको? किसी को नहीं। तो ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा ये? ठीक है? अरे बोलो, आप करेंगे? हाँ आप, चलिए कोई नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप लगा लोगे तो हो जाएगा। ब्लड ग्रुप पता है? नहीं पता? चलो, अगर मैं मानता हूं, किससे पूछें? एक आप बताइए, एक कोई दूसरा बताएगा। रेसिपिएंट है जिसका ब्लड ग्रुप जो है वो कैसा है? ए बी है। ब्लड ग्रुप कितना है? ए बी है। ये है मेरे पास डोनर, इसका ब्लड ग्रुप जो है वो है ओ है। क्या है? ओ। बताओ सेफ अनसेफ? भैया आप कोशिश करिए थोड़ा सा। हाँ, सेफ या अनसेफ? सेफ। भैया कह रहे हैं सेफ है। चलो सॉल्व करो। सेफ है? सेफ है? है? सेफ है? हाँ तो है, तो बताओ भाई कैसे? बताओ, रेसिपिएंट क्या चेक करते हो आप? रुक जाओ, बता रहे हैं। क्या? एंटीबॉडी चेक करते हैं। तो बताओ इनके अंदर कौन सी एंटीबॉडी है? फिर से एक बार थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी होता है तो एंटीजन तो ए और बी दोनों है। एंटीबॉडी क्या होती है? कोई होती है? हाँ, नील होती है? नहीं होती ना। तो बताओ, कह रहे भैया नील, सही बता रहे हो। यहाँ पे ब्लड ग्रुप जो है ए बी है, बताओ इनके पास कौन सी एंटीबॉडी है? कोई नहीं, एंटीबॉडी नहीं है। अगर इनका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है, तो कोई यहाँ डोनर क्या चेक करते हो आप? एंटीजन। बताओ कोई एंटीजन है? इनके पास कोई एंटीजन नहीं है। ना तो कोई मार खाने वाला है, ना कोई, तो कैसा हो जाएगा? ना कोई मारने वाला मौजूद है, ना कोई मार खाने वाला मौजूद है, तो कैसा हो जाएगा ये? सेफ हो जाएगा ना। अरे बोलो, ठीक है? नेक्स्ट चेक करो इसी पर। क्या कह रहे हो? चलो तुम बताओ। हाँ कोई नहीं, कर सकते हो। बहुत सारे लोग चेंज कर लेते हैं, देखा है मैंने। अगर ब्लड ग्रुप किसी का ए बी है, क्या है? ब्लड ग्रुप किसी का क्या है? ए बी है। थोड़ा हमें भी चाहिए ये सब। ए बी है और डोनर जो है उसका ब्लड ग्रुप जो है वो भी ए बी है। बताओ सेफ या अनसेफ? सेफ खेलोगे या अनसेफ? सेफ या अनसेफ? क्या रहे? सेफ। पूरा बताओ कॉन्सेप्ट। ये रेसिपिएंट क्या चेक करोगे? एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी मौजूद है? हाँ, नील है ही नहीं। अगला कौन सा एंटीजन? हाँ, इसके पास एंटीजन जो है वो ए है। अगला दूसरा एंटीजन कौन सा है? डोनर क्या देगा? एंटीजन। रिसीव करने वाले के पास क्या होगी? एंटीबॉडी। मार खाने वाला तो जा रहा है, मारने वाला नहीं है। कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? अब एक कॉन्सेप्ट लिख लो। अगर एंटीजन एंटीबॉडी दोनों कैसी हो गई? सेम टू सेम, तो क्या हो जाएगा? क्लम्पिंग। क्या हो जाएगी? क्लम्पिंग। तो लिखो। क्या हुआ भाई, को समझा रहे हो? अगर कोई एग्जाम्पल याद आ रहा हो बताओ। अच्छा बताओ, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या था? बी पॉजिटिव। तुम्हारा ए पॉजिटिव। चलो तुम्हारा करा देते हैं। बताओ, डोनर बनोगे रेसिपिएंट? डोनेट करोगे या रिसीव करोगे? रिसीव करोगे। कोई हंस क्यों रहा है भाई? हाँ,
अरे जरूरत पड़ सकती है, कभी भी मांग सकते हैं, मान लो जरूरत पड़ ही गई है तो घुरा देंगे, भैया आ जाओ, आवाज़ दे देंगे। रेसिपिएंट है भैया, पॉसिबल भी हटा दीजिए, केवल बी बात करते हैं ना। ब्लड ग्रुप इनका जो है वो कौन सा है, बी वाला। आप डोनर बन जाओगे फिर तो, अगर वो रेसिपिएंट है तो क्या बन जाओगे आप, डोनर बन जाओगे। आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए। बताओ अगर मान लो कभी तुम्हें जरूरत ही पड़ गई, ये अगर तुमने इनसे मांग लिया तो अगर ये दे दिए, मगर बार दे दिए तब बात कर रहा हूँ, नहीं दिए तो बात दूसरी है। अगर दे दिए तो सेफ है या अनसेफ है, क्योंकि हमेशा साथ चलते रहते हो। हाँ मतलब पड़ोसी क्या है तुम्हारा, जो साथ चल रहा है वो कभी भी जरूरत के वक्त काम नहीं है, तो साथ उसको ढूंढो जो जरूरत के वक्त नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, जरूरत नहीं है कि हमेशा ब्लड ही देना पड़ जाए, कभी कभी हो सकता है कि ले जाना भी पड़ जाए, ये बात आती है। देख लेते हैं भैया, बताओ इतना तो आ ही गया। हाँ फरहान काम आएंगे, अरे उनकी बॉडी में होना भी चाहिए कुछ। ये भी चेक किया जाता है जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, तो ये भी चेक करते हैं तुम्हारा वेट कितना है। अगर वो मेल है तो अप्रॉक्सीमेटली 45 से एबव होना चाहिए, 45 एबव वेट होना चाहिए ना। और अगर कहाँ से आते हो आप लोग, इधर के एजेंसी कभी गए नहीं गए, कभी गए होंगे ब्लड जहाँ पर वो पूरा ब्लड बनाया गया है, ब्लड बैंक बनाया गया है, वहाँ से पर पूरी बड़ी तराजू रखी गई है। देखा आपने कभी वो बनिया को जो तौलते हैं तो पूरा डिजिटल मशीन रखी होती है, बोरा पूरा रख देते हैं उसके ऊपर ना, पूरी मशीन रखी है, जाकर तौलो कितना हो आप, ठीक है। तो अगर किसी का जो डोनर होता है उसका पहले ब्लड ग्रुप, सबसे पहले सब वेट कितना है, अगर मेल है हेल्दी दिख रहा है तो हेल्दी होना चाहिए, ब्लड डोनेशन करते वक्त हेल्दी होना चाहिए, और उसका जो वेट है वो 45 से एबव होना चाहिए, ठीक है। अगर उसके बाद साथ साथ में कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, मतलब से 2-4 दिन से बुखार नहीं आना चाहिए, एलर्जी कोई नहीं होनी चाहिए, साथ में कोई आप ड्रग्स मतलब कोई दवाएं तो नहीं खा रहे हो, इसके साथ साथ में आप कुछ खाते पीते तो नहीं हो, मतलब पीना ये हो गया, खाना ये हो गया, ये भी तो नहीं करते हो। ये सब चीज़ें लिखा जाती हैं पेपर में, ऑन वर्क होता है, पेपर वर्क होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं खाते पीते भी रहते हैं लेकिन ब्लड डोनेशन भी कर देते हैं, वो अलग बात होती है। लेकिन सेफ यही होता है कि आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त हेल्दी महसूस करो, तभी आप ब्लड डोनेट करो, नहीं तो ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरी फॉर्मेलिटी अदा की जाती है। फिर जो डोनर होता है उसका अगर ब्लड ग्रुप पता है तो ठीक है, नहीं तो वो अपना मतलब आगे कोई दिक्कत ना आए उसके लिए अपनी एक फॉर्मेलिटी अदा करते हैं। थोड़ा सा आपका एक ब्लड लेते हैं, 1 बूंद, तो टेक्नोलॉजी थोड़ा हाई हो गई है तो 1 बूंद लेते हैं, नहीं तो पूरा पूरा एक सिरिंज निकालते थे 5 ml ना, तो 5 ml हट गया है, वो 1-2 बूंद लेते हैं आपका ब्लड, उससे चेक कर लेते हैं आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप पता कर लेते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप है, उस हिसाब से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। वो मशीन में को लेटा देंगे, फिर लगभग वो 250 से लेकर के लगभग 300 ml ब्लड निकालते हैं। वो एक पाउच आता है, उसी पाउच के अंदर भर के रखते हैं, वो कुछ केमिकल मिलाते हैं ताकि आपका ब्लड जो है वो क्लॉट ना हो। और जब ज़रूरत किसी को होती है तो ब्लड ग्रुप मैच कराते हैं। मान लो कि मुझे ज़रूरत है ए ब्लड ग्रुप की, तो ब्लड बैंक में मैं जाऊँगा, वहाँ से मैं ए ब्लड ग्रुप वाला लेके आऊँगा। अगर मान लो ए ब्लड ग्रुप मिल गया है तो अच्छी बात है, हो जाएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेफ हो जाएगा। अगर ए ब्लड ग्रुप नहीं है, ब्लड बैंक में भी नहीं है, तो आप क्या ढूंढोगे फिर, ओ ब्लड ग्रुप ढूंढोगे, तो ओ ब्लड ग्रुप आप ले आओगे। दोनों नहीं है तो आपकी किस्मत है, आप कहाँ रहोगे ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो रेसिपिएंट आप हो, ब्लड ग्रुप क्या है आपके पास, बी है, तो बताओ आपके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी होगी। हाँ रेसिपिएंट हो, क्या चेक करोगे आप, एंटीबॉडी कौन सी होगी, इनके पास एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए वाली होगी। भैया ब्लड ग्रुप ए वाले हैं, इनके पास कौन सा एंटीजन होगा, इनके पास एंटीजन कौन सा होगा, ए वाला है। कर निपटा देंगे, मतलब ये एंटीजन है, इसके पास क्या है, ये एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी जैसे ये एंटीजन को पाएगी क्या करेगी, तोड़ना स्टार्ट करेगी, और जैसे तोड़ेगी आरबीसी क्या हो जाएगी, किसकी आरबीसी टूटेगी, भैया की, जो रिसीव कर रहा है उसी की टूटेगी ना। आरबीसी टूटेगी तो क्या हो जाएगी, इनकी बॉडी के अंदर आरबीसी की कमी हो जाएगी, प्लस क्या हो जाएगी, क्लॉटिंग, और क्लॉटिंग हो जाएगी तो क्लॉटिंग कहीं भी हो सकती है, तो वो आपकी बॉडी के लिए क्या है, अनसेफ है। तो भैया से ब्लड ना लेना, ठीक है, किसी दूसरे से मांग लेना, भैया से मांग लेना, अपने आगे वाले से। बी पॉजिटिव वाले हैं वो तो आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लियर। तो मैंने कुछ लिखाना था, लिखाओ, आप लिखो। मैंने क्या कहा, अगर एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है, दोनों सेम है, किसी किसकी, अरे रेसिपिएंट की एंटीबॉडी, रेसिपिएंट की एंटीबॉडी और डोनर की क्या हो गई, एंटीजन, अगर दोनों क्या होगा, सेम, तो क्या हो जाएगा, क्लम्पिंग हो जाएगी, आरबीसी टूट जाएगी, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसा हो जाएगा, अनसेफ हो जाएगा।
तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आपको बन सकते हैं, आप बना के कर लीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इतना हो गया। चलिए कहाँ पे थे भाई? हाँ यहीं पे थे। चलिए रुको 2 मिनट बस, कोई नहीं है थोड़ा सा। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो किससे किससे वो रिसीव कर सकता है? ए से और ओ से। और किसी का ब्लड ग्रुप बी है तब बी और ओ से। किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो सबसे ले सकता है, ए बी से, ए से, बी से, ओ से। क्या कोई प्रैक्टिकल किया था हमने? कोई क्वेश्चन किया था ए बी वाला? एक किया था ना, एक कोई और कर ले फिर आगे बढ़ लेते हैं। ओ वाला है तो रिसीव किसी से नहीं करेगा, केवल अपनी जात से करेगा, मतलब अपने ही ग्रुप से करेगा, ओ वाले से ही करेगा। यानी यूनिवर्सल क्या है ये? डोनर। देखो डोनेट सबको कर रहा है लेकिन रिसीव किसी एक से कर रहा है। और ए बी वाला रिसीव ना, तो हो सकता है ये डोनर ऐसे मान सकते हैं सबको बेचारा क्या करता रहता है हमेशा, इसका जो दरबार है हमेशा सबके लिए क्या है? खुला है, कभी भी आओ मिलेगा। और इसका जो दरबार है रिसीव करने के लिए हमेशा खुला है, बस लेने के लिए। तो ये देने वाले और ये सबसे लेने वाले। चलो एक कर लो बस। अगर डोनर ही क्या है? मैंने कहा अगर डोनर क्या है? ए बी ब्लड ग्रुप वाला है और रेसिपिएंट कौन सा है? रेसिपिएंट जो है उसका ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। बताओ सेफ या अनसेफ? चेक कर लो, बताओ डोनर क्या देखते हो आप? क्या चेक करते हो? मैंने बस थोड़ा चेंज किया। हमेशा ऊपर लिखता था रेसिपिएंट, नीचे डोनर लिखता था, आपको घुमा दिया, हो गया तुम्हारा काम। डोनर क्या लिखते हो बताओ? एंटीजन। क्या देखते हो आप? बताओ कौन सा एंटीजन मौजूद है? यहाँ पर ए भी है और बी भी है। डोनर कौन है? सॉरी रेसिपिएंट कौन है? बी ब्लड ग्रुप वाला। क्या चेक करते हो आप? एंटीबॉडी। बताओ कौन सी होगी? एंटी ए होगी ना? अरे बोलो। अब इसमें तुम बताओ आसिफ अली, इसमें कौन है जो ब्लड देगा, कौन है जो ब्लड लेगा? मारेंगे भाई, हंसो नहीं, हंसो नहीं, नहीं नहीं, गलत बात, गलत बात। हाँ बताओ कौन ब्लड देगा? ए बी देगा, सही बात है। क्यों? डोनर है तो डोनर वाला ब्लड देगा, बात सही है। रेसिपिएंट कौन सा है? ये वाला है, ये क्या करेगा? ब्लड रिसीव करेगा। बताओ डोनर से क्या आ रहा है? एंटीजन। कौन सा एंटीजन आ रहा है? ए और बी दोनों आ रहा है ना, ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। तो बताओ यहां पर, और रेसिपिएंट के पास कौन सी एंटीबॉडी है? ए वाली है। बताओ ये जो एंटीबॉडी है रेसिपिएंट के पास में, ये किस एंटीजन को तोड़ेगी? ए को या बी को? ए को तोड़ देगी। जैसे यहां से डोनर से जैसे ही एंटीजन आएगा ए वाला, बी वाला साथ में आएगा, लेकिन ये एंटीबॉडी किसके खिलाफ है? केवल ए के खिलाफ है। तो ये क्या करेगी? ये तोड़ देगी। और तोड़ देगी, बताओ सेफ या अनसेफ? क्लियर? चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आपके पास क्या है? कहां गया? बहुत सारा हो गया, खत्म? अरे बोलो, ठीक है बोलो भाई। ए बी ओ खत्म, सॉरी ए बी ओ ग्रुपिंग क्या हो गया? खत्म हो गया। अब किसी तरफ बढ़ रहे हैं हम? आर एच। क्या ना, क्या डाउट है भाई? हाँ ए बी नहीं, नहीं, ए बी केवल ए बी को देगा। ए बी जो होगा वो केवल किसको देगा? ए बी को, ठीक है। हाँ ले सबसे सकता है, ले सबसे सकता है, क्योंकि मैंने अभी कहा था ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल क्या होता है? वो रेसिपिएंट होता है, मतलब सबसे ले सकता है, लेकिन देने के नाम पर केवल अपने ही ग्रुप को देगा, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था यहाँ पे देखो, अगर आप तो यहाँ पर आता है ये वाला, ये आपको दिख रहा है, ये है ए बी ब्लड ग्रुप वाला ना। अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर डोनर, इसके लिए कौन कौन डोनर है? तो ए बी, देखो अगर वो लोग डोनर है तो ये क्या हो जाएगा? रेसिपिएंट हो जाएगा। बोलो तो ए बी वाला किससे ले रहा? देखो
ए बी से ले रहा है, ए से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है और ओ से, यानी लेने के लिए सबसे, लेकिन देगा किसको? केवल अपने ग्रुप वाले को ही देगा। ठीक है, चलिए बताइए, एक ग्रुपिंग खत्म हो गई, दूसरी कौन सी है? आर एच। चलिए आर एच के बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि आर एच फैक्टर भी कभी कभी कहते हैं इसे हम, ये भी क्या है? एक टाइप का एंटीजन है। क्या है ये? एंटीजन है। अब बताइए, अगर ये एंटीजन है तो ये ब्लड में कहां पर होगा? प्लाज्मा में होगा या आरबीसी के ऊपर होगा? आरबीसी के ऊपर। कोई भी एंटीजन होगा वो कहां होता है? खासकर जो ब्लड वाले होते हैं एंटीजन कहां होते हैं? आरबीसी की सरफेस पर होते हैं। जैसे मैंने कहा था आपके पास कि ए एंटीजन है, बी है, दोनों आरबीसी कहां पर है? सरफेस पर है। आरएच वाले भी कहां होते हैं? आरबीसी की सरफेस पर होते हैं। लेकिन देखो, ह्यूमन के अंदर भी तो होता है आरएच, लेकिन ह्यूमन के साथ साथ में एक मंकी होता है जिसका नाम होता है रीसस। क्या नाम होता है? रीसस मंकी। उसके पास भी क्या होता है? ये सेम टू सेम एंटीजन होता है। तो यहां पे जो नाम निकल के आया है आरएच वाला, ये कहां से निकल के आया है? रीसस मंकी से निकल के आया है। यानी रीसस मंकी के पास भी क्या है? ये वाला एंटीजन है, प्लस लगभग 80% ह्यूमन के पास भी क्या है? सेम टू सेम आरएच एंटीजन होता है। पढ़ लेते हैं अनदर एंटीजन जिसका नाम क्या है? आरएच एंटीजन सिमिलर टू द वन प्रेजेंट इन द रीसस मंकी। हेंस इसलिए क्या नाम पड़ गया इसका? आरएच इज आल्सो ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन। कितने परसेंट? लगभग 80%। और ये नीट का आपका क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत ह्यूमन की सरफेस पर, ह्यूमन की आरबीसी की सरफेस पर आरएच एंटीजन होता है? लगभग 80%। अंडरलाइन करें, मैंने कहा कि जो आरएच एंटीजन है ये कहां पर है? यहां पर एक मंकी था जिसका नाम क्या था? रीसस मंकी। इस रीसस मंकी की जो आरबीसी होती है इसकी सरफेस पर भी क्या है? एंटीजन है। कौन सा है? आरएच। बात है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? आरएच एंटीजन पड़ गया। और सेम टू सेम कहां देखा गया? सेम टू सेम देखा गया कि ह्यूमन की आरबीसी की सरफेस पर भी सेम टू सेम एंटीजन होता है, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया यहां से? आरएच एंटीजन। तो आरएच एंटीजन जो होता है वो रीसस मंकी के आरबीसी की सरफेस पर भी होता है और साथ साथ में ह्यूमन की आरबीसी की सरफेस पर भी होता है। बातें क्लियर इतनी? अरे बोलो कितना परसेंट? 80%। अब बात आती है, अगर किसी ह्यूमन की आरबीसी की सरफेस के ऊपर आरएच एंटीजन मौजूद है तो वो बंदा कहलाएगा आरएच पॉजिटिव। क्या कहलाएगा? आरएच पॉजिटिव। और अगर आरएच एंटीजन नहीं है तब आरएच निगेटिव। बात है क्लियर? अब यहां पे देखें, मैंने कहा अगर मान लेते हैं ये कोई ह्यूमन है और इस ह्यूमन की ये क्या है? आरबीसी है। इस ह्यूमन की आरबीसी की सरफेस पर यहां पर एंटीजन मौजूद है। कौन सा? आरएच वाला। तो ये जो इंडिविजुअल होगा ये क्या कहलाएगा? आरएच पॉजिटिव। क्या कहलाएगा? ये आरएच पॉजिटिव कहलाएगा। क्लियर? और अगर मान लेते हैं कोई दूसरा ह्यूमन है, उसकी मैंने आरबीसी निकाल ली है और इसकी आरबीसी की सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं है, तो ये ऐसा कैसे कहलाएगा? ये आरएच निगेटिव। क्या कहलाएगा? आरएच निगेटिव। तो अगर आरबीसी की सरफेस के ऊपर आरएच एंटीजन मौजूद है तो वो बंदा क्या कहलाएगा? आरएच पॉजिटिव कहलाएगा, और अगर नहीं है तब आरएच निगेटिव कहलाता है। क्या इतनी बात क्लियर? यहां पर देखें, यहां पर क्या बना हुआ बताओ? रेड कलर का आरबीसी, और इस आरबीसी की सरफेस पर क्या दिख रहा है आपको? एंटीजन दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? आरएच एंटीजन या आरएच फैक्टर। बताओ, ये जिसकी भी आरबीसी होगी उसका ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? आरएच पॉजिटिव। क्या कहलाएगा? आरएच पॉजिटिव। ये दूसरी आरबीसी है, इसकी सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं दिख रहा है, कोई भी आरएच फैक्टर नहीं दिख रहा है, कि जिसका भी आरबीसी होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? आरएच निगेटिव। बात क्लियर है भैया? बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ये आपका ब्लड ग्रुप है, ये आपकी आरबीसी है, मैंने निकाल लिया है थोड़े टाइम के लिए, अभी फिर से एंटर कर देंगे। ये है आपकी आरबीसी के ऊपर, यहां पर एंटीजन मैंने देखा, ये है एंटीजन। अभी जस्ट मैंने बनाया था एंटीजन ए बनाया था और एंटीजन बी बनाया था ना, दोनों का अगर सेफ आपको याद होगा तो जो ए वाला था कुछ आपको इस टाइप का दिख रहा होगा, कुछ ऐसा दिखा था, और एंटी बी वाला जो था एंटीजन वो कुछ ऐसा था ना। कैसा आपका? बी वाला है। तो मैं बना दे रहा हूं यहां पर, देखो ये भाला जैसे दिख रहा है आपको। हाँ सही है, तुम ही नहीं जानते हो, हमें भी पता होता है।
क्या होता है भाला वाला? अरे रुक जाओ भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कहीं जाना है या गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हो? कौन सा एंटीजन है ये? कौन सा है? अरे देखो ना यार, बनाया तो था यहाँ पर। रुक जाओ, दिखाते हैं अभी तुम्हें हम। कौन सा एंटीजन है ये भाले वाला? बी। बी पॉजिटिव बात कर रहे हैं ना। चलो आगे बात कर लेते हैं। कहाँ पे थे? बी वाला हो गया। इसके अलावा यहां पर कुछ और भी दिख रहा है। ये रुक जो बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है बताना, बता दे रहे हैं अभी। ये आर एच फैक्टर, ये है क्या? आर एच फैक्टर, या बोल सकते हैं आर एच एंटीजन है। ठीक है? अरे बोलो, अब बताओ कैसा हो जाएगा ये? अगर आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन बी मौजूद है तो ए बी ओ ग्रुपिंग के हिसाब से इनका जो ब्लड ग्रुप हो गया वो क्या हो गया? बी हो गया। और फिर मैंने चेक किया कि इस आरबीसी के ऊपर एक और टाइप का एंटीजन मौजूद है। मैंने कहा कौन सा है? आपने कहा कि आरएच हो गया। तो अब इनका ब्लड ग्रुप क्या बन गया? अब आरएच फैक्टर मौजूद है, ये क्या बन गए? आरएच पॉजिटिव बन गए। ठीक है? लेकिन जब ब्लड ग्रुपिंग हम करते हैं तो दो ग्रुप को साथ साथ मिला देते हैं। ये कौन सा है? एंटीजन बी वाला। ये कौन सा है? पॉजिटिव वाला। तो इनका ब्लड ग्रुप हम लिखते कैसे लिखते हैं? बी पॉजिटिव। क्या लिखते हैं हम? बी पॉजिटिव। तो बी कहां से आया? इस वाले एंटीजन से आया। और पॉजिटिव कहां से आया? आरएच एंटीजन। अगर इनने कहा कि आप बी पॉजिटिव है इसका मतलब इनके पास एंटीजन बी है और साथ साथ में आरएच एंटीजन भी मौजूद है। क्या होगा ये? बी पॉजिटिव। कोई बी निगेटिव हो जाता, मतलब एंटीजन बी वाला तो है लेकिन आरएच वाला नहीं है, कैसे हो जाएगा वो? बी निगेटिव। तो निगेटिव पॉजिटिव जो वर्ड आता है वो कहां से आता है? आरएच फैक्टर से आता है कि आरएच फैक्टर मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद है तब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और नहीं है तब? अरे क्लियर है इतनी बातें? अगर आप ओ पॉजिटिव हो, क्या हो भैया? ओ पॉजिटिव हो, तो बताओ तुम्हारी आरबीसी पर कौन सा एंटीजन है? ए बी ओ के हिसाब से, ए बी ओ ग्रुप के हिसाब से कौन सा एंटीजन मौजूद है? थोड़ा जोर से बोलो। हाँ बता रहे, ये आपका ब्लड ग्रुप है कौन सा? ओ पॉजिटिव। ये तो बताया था ना आपने। तो मैंने कहा अगर आपका ओ पॉजिटिव है तो बताओ आपकी आरबीसी की सरफेस के ऊपर ए बी ओ ग्रुपिंग के हिसाब से कौन सा एंटीजन मौजूद है इस आरबीसी पर? क्या बोला था अभी? ये कौन सा वर्ड होता है? अच्छा ठीक है, नील। मतलब ए बी ओ के हिसाब से कोई भी एंटीजन नहीं है, लेकिन आर एच हिसाब से है। कौन सा है? यानी आर एच एंटीजन आपके पास मौजूद है। इससे क्या पड़ गया आपका? ओ पॉजिटिव। सबसे खतरनाक तो ये होता है कोई भी एंटीजन नहीं है, ना तो एबीओ वाला है ना तो आरएच वाला है, तो क्या नाम हो जाएगा? नेगेटिव। थोड़ा खतरनाक होते हैं, रियल केस में मिलते हैं ना। ठीक है, इतना क्लियर? तो अगर आरबीसी की सरफेस पर क्या है? आरएच एंटीजन मौजूद है, उसका ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा? आरएच पॉजिटिव कहलाएगा। और अगर अब्सेंट है तब आरएच नेगेटिव कहलाएगा। इतना आप अंडरलाइन करें यहां पर, आरएच पॉजिटिव एंड आरएच नेगेटिव। और यहां पर मुझे केस समझना है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और वो समझने के लिए मैंने फिगर बनाया है और हर लाइन पढ़ेंगे प्लस फिगर से समझेंगे क्योंकि वो आसानी समझ में आता नहीं है। ठीक है, चलिए। अच्छा ये बताइए, अगर किसी की बॉडी के अंदर आरएच एंटीजन मौजूद है तो क्या उसके अंदर एंटीबॉडी होगी? जैसे मैंने कहा कि ये इंसान कोई है, इसके अंदर ये आरएच पॉजिटिव नाम का फैक्टर है। आरएच फैक्टर यानी आरएच एंटीजन मौजूद है। अभी मैं बात कर रहा हूं, क्या इसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी है? हाँ? मेरी बात समझो पहले। मैंने कहा ये जो बंदा है नेचुरली इसके अंदर कौन सा एंटीजन मौजूद है? आरएच एंटीजन मौजूद है।
बताओ क्या इसके अंदर कोई अभी एंटीबॉडी है? अगर होती तो एंजाइटी बताती। जैसे आपने कहा था कि अगर एंटीजन ए मौजूद है आरबीसी के ऊपर तो उसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी थी? बी एंटीबॉडी थी या नहीं थी? अरे बोलो, थी ना। लेकिन यहाँ पे कहीं बताया गया कि आरएच एंटीजन तो है लेकिन एंटीबॉडी के बारे में बताया गया नहीं, बताया गया। यानी इनिशियल कंडीशन में तो नहीं होती है, लेकिन अगर इसकी बॉडी के अंदर मान लेते हैं कोई पर्सन है, ये है कोई पर्सन जिसका ये है आरएच निगेटिव, कैसा है ये? बताओ क्या इसकी बॉडी के अंदर कोई एंटीजन मौजूद है? नहीं है ना। अरे आरएच वाला एंटीजन है? नहीं है। बोलो भाई, नहीं है ना। क्या है कोई एंटीबॉडी है इसके अंदर? नहीं। मान लो अगर गलती से भी कभी इसकी बॉडी के अंदर आरएच पॉजिटिव नाम का ब्लड ग्रुप आ जाए, अब क्या होगा? अब क्या करेगा? ये जो निगेटिव वाला है इसके अंदर कौन सा एंटीजन आ रहा है? आरएच पॉजिटिव। एंटीजन कौन सा आ रहा है? पॉजिटिव। क्या कोई एंटीबॉडी है? नहीं है। मैंने कहा था एंटीबॉडी कब बनती है? जब कोई एंटीजन आता है तो उसके इम्यून रिस्पॉन्स में बनता है। ये एंटीबॉडी अगर आ जाएगी तो ये जो बंदा होगा क्या करेगा? इसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, मतलब बनाएगा। इनिशियली प्रेजेंट नहीं है, बनाएगा। ठीक है। तो पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता था? सेफ। गलती से दोबारा फिर से आरएच पॉजिटिव चढ़ा दिया, अब क्या होगा? इस आरएच पॉजिटिव के खिलाफ पहले से यहां पर एंटीबॉडी बन करके तैयार हो जाएगी पहले ट्रांसफ्यूजन में। अब क्या आ जाएगी दिक्कत, यही हमें समझना है। ठीक है, चले। नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, समझाते हैं सारा कुछ। यहां पे देखो लिखा एन आरएच निगेटिव पर्सन। आरएच निगेटिव है, बताओ आरएच एंटीजन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा ना। आरएच निगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू द आरएच पॉजिटिव ब्लड, अगर आरएच निगेटिव को मैंने क्या दे दिया? आरएच पॉजिटिव दे दिया, तब क्या होगा? बिल फॉर्म, क्या लिखा हुआ है? फॉर्म बनाना स्टार्ट कर देगा। कौन बनाएगा? आरएच निगेटिव बनाएगा, आरएच पॉजिटिव आरएच निगेटिव वाला बनाएगा स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट द आरएच एंटीजन। पूरा गौर समझो, ये मेरे पास एक बंदा है और इस बंदे के पास यहाँ पर बना दे, पूरा प्रॉपर बंदा बना देते हैं, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे देखो इनके पास एंटीजन आरएच वाला नहीं है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? आरएच निगेटिव। क्या हो जाएगा? आरएच एंटीजन नहीं है ना। ये दूसरा कोई बंदा है, कैसा है? बना दे इस कलर का। यहां पर देखते हैं इसके पास जो एंटीजन है वो आरएच वाला प्रेजेंट है, तो कैसा हो जाएगा? ये आरएच पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। अब मान लो कभी इसे जरूरत पड़ गई ब्लड को, तो क्या करेगा? इनसे मांगेगा ये, और गलती से इन्होंने दे दिया, गलती से दे दिया अगर मान लो आरएच पॉजिटिव एंटीजन यहां से निकला और इसकी बॉडी में आ गया, ऐसे नहीं उड़ के चला आएगा, देगा तभी आएगा। ठीक है। आरएच पॉजिटिव वाला अपना ब्लड किसको दे दिया? आरएच निगेटिव को दे दिया। पहली बार में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि इस एंटीजन के खिलाफ क्या इसके पास कोई एंटीबॉडी थी? नहीं थी, तो पहली बार में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही ये आरएच एंटीजन एक बार इसके बॉडी में आ जाता है, अब ये इस एंटीजन के खिलाफ में एंटीबॉडी बना करके रख लेता है पूरे लाइफ के लिए। यहां पर क्या बनेगा? यहां पे बनेगा एंटी आरएच एंटीबॉडी बनेगा। लेकिन मैंने कहा कब? जब एक बार इसकी बॉडी में आ जाएगा तब। पहली बार में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर दोबारा आ जाएगा तब तो क्या होगा? पहले से इसके बाद क्या हो जाएगी? अगर मान लेते हैं इसने आरएच निगेटिव है, ये आरएच पॉजिटिव है, आरएच निगेटिव वाला आरएच पॉजिटिव से ब्लड ले लिया, तो पहली बार लिया, तो पहली बार जब लिया तो आरएच पॉजिटिव जो एंटीजन था इसके खिलाफ इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं थी। लेकिन जैसे ही इसकी बॉडी के अंदर आरएच पॉजिटिव एंटीजन आया, अभी क्या करेगा? आरएच एंटीबॉडी को बना करके अपनी बॉडी में रख लेगा। अगर गलती से कभी दोबारा फिर से आरएच एंटीजन दिखा, अब आपको पता है अगर सेम एंटीजन होता है तो क्या करता है? एंटीबॉडी से तोड़ देता है। अगर गलती से दोबारा कभी ये एंटीजन पहुंचेगा इसकी बॉडी के अंदर, क्या करेगा? ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को तोड़ देगा और क्या हो जाएगी? क्लम्पिंग हो जाएगी।
बात है क्लियर? यही केस हमें समझना है। तो मैंने कहा था कि RH निगेटिव जो इंडिविजुअल होते हैं वो क्या करती हैं, RH पॉजिटिव एंटीजन के खिलाफ में एंटीबॉडी बना करके रख लेती है। ठीक है, इतनी बात है, क्लियर है? चलो, टाइम क्या हो रहा है? जितना भी हो रहा है। एक केस है, केस का नाम क्या है? Therefore RH group should also be matched before the transfusion। इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त हम क्या करते हैं, RH ग्रुप को भी मैच कराते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये, क्वेश्चन आता है, अगर आ जाएगा तो आप फंस जाओगे, अगर आपको सही से याद नहीं होगा तब। क्या लिखा है? स्पेशल केस ऑफ द RH इनकम्पेटिबिलिटी। मैंने कहा था कंपेटिबल मतलब होता है मैचिंग, इनकम्पेटिबल मतलब होता है क्या, मैच नहीं कर रहा है। तो क्या केस बन गया ये? RH इनकम्पेटिबिलिटी मतलब मिस मैच। आगे, हैज बीन ऑब्जर्व कब दिखाई देता है? बिटवीन द RH निगेटिव ब्लड ऑफ द प्रेग्नेंट मदर। RH निगेटिव ब्लड किसका है? प्रेग्नेंट मदर का है। और RH पॉजिटिव किसका है? ब्लड ऑफ द फीटस, जो बेबी है, फीटस है ना, फीटस कहना ज्यादा अच्छा रहेगा। फीटस का ब्लड कैसा है? RH पॉजिटिव। कैसा है? RH पॉजिटिव। अगर ये केस भी बनती है तो कहलाता क्या है? RH इनकम्पेटिबिलिटी बनता है। बात है क्लियर? सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो बताएगा, पूछेगा RH इनकम्पेटिबिलिटी में मदर का ब्लड कैसा होता है? आप बताएंगे RH निगेटिव होता है। फीटस का ब्लड कैसा होता है? और कभी कभी थोड़ा सा क्या करते हैं, चालाकी करते हैं, वो फीटस का हटा कर लेते हैं फादर का ब्लड कैसा है। तो कभी कभी आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि फादर भी कैसा होता है, कभी कभी पॉजिटिव वाला। कैसा? पॉजिटिव वाला। तभी केस क्या बन जाता है? RH इनकम्पेटिबिलिटी का बन जाता है। तो जहां पर लिखा फीटस उसके आगे आप क्रॉस में फादर भी लिख लिए। अगर ऑप्शन मिलता है तो आप कर सकते हो। ठीक है, चलो समझते हैं। यहाँ पर फिगर पूरा बना के लेके आए हैं, डिटेल में देखते हैं। पहला लाइन पढ़ते हैं, फिर फिगर। दिख रहा है आपको? फिगर दिख रहा है ना? अरे सबको दिख रहा है, पीछे तक नो दिख रहा है। फिगर यहां पे देखो, दिख रहा है ना? ये देखो क्या लिखा है, लिखा RH पॉजिटिव फादर। क्या है ये? RH पॉजिटिव फादर। मदर है क्या? RH निगेटिव। यहां पे गौर से देखो, RH पॉजिटिव जो फादर है उनके अंदर RH पॉजिटिव है तो क्या RH एंटीजन होगा? होगा ना? अरे होगा। यहां पर इन्होंने RBC के ऊपर जो RH एंटीजन बनाया है, कुछ ऐसे बनाया है, ये RH एंटीजन है। और मदर के पास जो RH निगेटिव है उसके अंदर इन्होंने दिखाया है RH निगेटिव को ऐसे दिखाया है। ठीक है? अरे बोलो, फादर कैसा है? RH पॉजिटिव। मदर कैसी है? RH निगेटिव। दोनों के गैमीट्स हैं, ये मेल गैमीट, ये फीमेल गैमीट, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बनेगा यानी प्रेगनेंसी हो जाएगी। मदर कैसी बताओ? RH कैसी है? RH निगेटिव। फीटस जो बन रहा है ये है फीटस। दिख रहा है आपको पीछे तक? बताओ क्या बना? पॉजिटिव ना? समझने के लिए पॉजिटिव यानी RH पॉजिटिव, ये निगेटिव मतलब RH निगेटिव। क्लियर हो रहा है? फीटस कैसा है? ये RH पॉजिटिव। प्रेगनेंसी हो गई है। और आपको पता होगा प्रेगनेंसी के वक्त ब्लड जो होता है, फीटस का ब्लड और जो मदर का ब्लड होता है वो वेल सेपरेटेड होता है प्लेसेंटा के थ्रू। कोई भी मिक्सिंग नहीं होती है। मैंने ध्यान दो, मैंने कहा प्रेगनेंसी के वक्त, डिलीवरी में नहीं कहा, प्रेगनेंसी एक अलग प्रोसेस है, डिलीवरी क्या एक अलग प्रोसेस है। मैंने कहा प्रेगनेंसी के वक्त मदर का जो ब्लड होता है, फीटस का जो ब्लड होता है, वो दोनों अलग अलग होता है विद द हेल्प ऑफ द प्लेसेंटा। किस मदद से? प्लेसेंटा की मदद से। मतलब कोई भी मैचिंग मिक्सिंग ब्लड की नहीं हो रही है। बात है क्लियर? अब यहां पर थोड़ा समझो, अगर फीटस है RH पॉजिटिव एंटीजन वाला है, मदर RH निगेटिव है, बताओ क्या अभी इसकी बॉडी में कोई एंटीबॉडी है? नहीं है ना? है या नहीं है? नहीं है। अभी फीटस के पास जो एंटीजन है उसका नाम है RH पॉजिटिव। मदर के पास जो एंटीजन है उसके पास क्या है? RH निगेटिव। कोई भी एंटीबॉडी पढ़ लेते हैं, पहली लाइन पढ़ते हैं। यहां पर देखो क्या लिखा है, RH एंटीजन ऑफ द फीटस। RH एंटीजन है मतलब
फीटस कैसा है? ठीक है, क्या लिखा है? RH एंटीजन ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज्ड, मतलब मिक्स नहीं हो रहा है किसके साथ में? टू द RH निगेटिव ऑफ द मदर ब्लड, RH निगेटिव ब्लड ऑफ द मदर। मदर कैसी है? RH निगेटिव। फीटस कैसा है? RH पॉजिटिव। और कह रहे हैं पहली प्रेगनेंसी, इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी, पहली प्रेगनेंसी में दोनों का ब्लड क्या है? अलग अलग है, एक्सपोज नहीं हो रहा है, मतलब मिक्स नहीं हो रहा है। एज द टू ब्लड्स आर वेल सेपरेटेड बाय द, प्रेगनेंसी के वक्त फीटस का ब्लड मदर के ब्लड से अलग अलग होता है, एक्सपोज नहीं होता है, किसकी मदद से? प्लेसेंटा की मदद से। क्या कोई दिक्कत आएगी? कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। प्रेगनेंसी था, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन कंप्लीट होगा, डिलीवरी होगा। डिलीवरी के वक्त चांसेस बनते हैं कि दोनों का ब्लड क्या कर जाए? मिक्स कर जाए। दोनों का ब्लड क्या हो जाए? थोड़ा बहुत मिक्स हो जाए। अगर थोड़ा बहुत मिक्स हो गया तो इनका काम तो हो जाने वाला है। आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है। हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, यहां पर क्या लिखा हुआ है? डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द एक्सपोजर ऑफ द मैटरनल ब्लड, मतलब मदर का ब्लड, टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ द RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस। कह रहे हैं कि पहली डिलीवरी के वक्त ये चांसेस होते हैं कि जो फीटस का ब्लड है वो मदर के ब्लड के साथ में थोड़ा बहुत एक्सपोज हो जाता है। अब बताओ तुम, अगर फीटस का ब्लड मदर के ब्लड से एक्सपोज हो गया, दोनों मिक्स हो गए, तो क्या होगा? फीटस का RH पॉजिटिव, RH एंटीजन मदर के RH निगेटिव ब्लड में जाएगा। अरे बोलो, जैसे ही मदर का RH निगेटिव ब्लड RH एंटीजन को देखेगा, अब कहेगा भैया RH वाला एंटीबॉडी बना करके रख लो। क्लियर है? यहां पे देखते हैं, इन सच केसेस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग, मदर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देती है एंटीबॉडी अगेंस्ट द RH एंटीजन इन द ब्लड। ये समझ में आया? ये देखो, मैंने कहा जब प्रेगनेंसी थी तो फीटस का ब्लड मदर के ब्लड से एकदम अलग अलग था। फीटस का ब्लड कैसा था? RH पॉजिटिव। मदर कैसा था? RH निगेटिव था। यहां से देखो, दिख रहा है आपको? कोई एक्सपोजर था? नहीं था। डिलीवरी की बात आती है, पहली डिलीवरी हुई, डिलीवरी के वक्त ही चांसेस बनते हैं कि ये जो फीटस का ब्लड है, ये जो फीटस का ब्लड है, ये मदर के ब्लड के साथ थोड़ा सा क्या हो जाए? मिक्स हो जाए। अब बताओ, जैसे ही मिक्सिंग होगी, फीटस का RH पॉजिटिव जो एंटीजन होगा वो मदर के पास पहुंचेगा। अरे बोलो। और मैंने कहा था जैसे ही एंटीजन बाहर से कहीं पर पहुंचता है जिसकी भी बॉडी के अंदर, उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है। बताओ, एंटीबॉडी बनाएगा कौन? फीटस बनाएगा, मदर बनाएगा? मदर बनाएगी। बात है क्लियर? तो यहां पे देखो, इस फिगर के अंदर हुआ क्या? यहां पे देखो, यहां पे देखो, ये जो बना है क्या दिखाई दे रहा है? अरे निगेटिव क्या है? RH निगेटिव एंटीजन है, होता नहीं। क्या दिखाया गया है? RH निगेटिव मदर दिखाया गया। मैंने कहा डिलीवरी हो गई है, ब्लड एक्सपोज हो चुका है। अब ये जो RH निगेटिव मदर थी उसने क्या किया? RH एंटीबॉडी बना करके अपनी बॉडी के अंदर रख ली है। बताओ ये क्या था? ये क्या था? ये एंटीजन था या नहीं था? किसका था? फीटस का। फीटस का RH एंटीजन मदर के RH निगेटिव ब्लड में मिक्स हो गया और जैसे ही मिक्स हुआ, मदर ने क्या किया? इस एंटीजन के खिलाफ में अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर गई है। बन गया एंटीबॉडी? अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं आई। पहली प्रेगनेंसी सेफ हो गई, फर्स्ट डिलीवरी भी क्या हो गई? सेफ हो गई, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जो मदर है उसके ब्लड के अंदर एंटीजन अगर देखा जाए तो RH निगेटिव है, लेकिन एंटीबॉडी बन करके रखी है, पूरी लाइफ टाइम रखी रहेगी। होगा क्या? अब क्या लिखा हुआ है?
इन केस ऑफ हर सब्सीक्वेंट प्रेगनेंसी, मतलब दोबारा फिर से प्रेगनेंसी हो जाए तब, सब्सीक्वेंट प्रेगनेंसी, द RH एंटीबॉडी, कौन सी एंटीबॉडी, किसके पास है, फीटस के पास या मदर के पास, मदर के पास, फ्रॉम द मदर कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस एंड डिस्ट्रॉय द फीटस RBC। अगर सब्सीक्वेंट प्रेगनेंसी हो गई और उस प्रेगनेंसी में भी जो फीटस है उसके पास जो एंटीजन है कौन सा है, RH पॉजिटिव वाला। अब मदर के पास क्या था, RH एंटीबॉडी मौजूद थी। अब ये जो एंटीबॉडी होती है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है और क्रॉस करने के बाद किसके पास आ जाती है, फीटस के पास। बताओ फीटस के पास कौन सा एंटीजन है, RH एंटीजन मौजूद है पॉजिटिव वाला। और मदर से कौन सी एंटीबॉडी आ रही है, RH एंटीबॉडी, और RH एंटीबॉडी RH एंटीजन को तोड़ेगी तो किसका ब्लड टूटेगा, फीटस का या मदर का, फीटस का टूटेगा। और फीटस का जब ब्लड टूटेगा तो ब्लड में RBC का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। क्या लिखा हुआ है, दिस कुड बी फैटल, मतलब ये जानलेवा भी हो सकता है फीटस के लिए, टू द फीटस and could causes severe anemia and the jaundice to the baby। मतलब कभी कभी ये भी हो सकता है अगर ज़्यादा RBC टूट जाएगी तो बच्चा मर भी सकता है फीटस। दूसरे केस में हो ये भी सकता है कि उस बेबी को क्या हो जाए, एनीमिया, ब्लड की बहुत कमी हो जाए और उसको क्या हो सकता है, जॉन्डिस भी हो सकती है। एकदम सिंपल है। फिर से एक बात देख लो बस, मैंने कहा फादर RH पॉजिटिव था, मदर कैसी थी, RH नेगेटिव। फर्टिलाइजेशन हुआ, जो फीटस बना उसके अंदर ब्लड ग्रुप कैसा आ गया, RH पॉजिटिव वाला। मैंने कहा फर्स्ट प्रेगनेंसी में फीटस का ब्लड मदर के ब्लड से क्या होता है, वेल सेपरेटेड रहता है, प्लेसेंटा के द्वारा कोई भी एक्सपोजर नहीं होता है। डिलीवरी हुई, चांसेस बनते हैं कि फीटस का ब्लड मदर के ब्लड से मिक्स हो जाए। जैसे ही मिक्स होगा, अब मदर की बॉडी के अंदर RH एंटीजन मौजूद है। अब इस एंटीजन के खिलाफ मदर की जो इम्यून सिस्टम होगा वो क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बना करके रख लेगा। क्लियर हो गया। अगर सब्सीक्वेंट प्रेगनेंसी हुई और सेम फीटस का ब्लड ग्रुप आया RH पॉजिटिव वाला, अब क्या होगा, मदर के ब्लड से RH एंटीबॉडी लीक हो करके फीटस के ब्लड में जाएगी और फीटस के ब्लड के अंदर RBC को तोड़ेगी। इसे कहते क्या हैं हम, RH इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। इससे क्या होगा, फीटस की डेथ हो सकती है, फैटल हो सकता है, कभी कभी सीवियर एनीमिया और जॉन्डिस भी हो सकता है। क्लियर हो गया। अरे बोलो, यहाँ पर क्या दिखाया गया है, मदर RH नेगेटिव, इसकी बॉडी के अंदर ये RH एंटीबॉडी दिखाया गया है। ये फीटस RH पॉजिटिव है, इसको तोड़ने के लिए कौन सी एंटीबॉडी आई, RH एंटीबॉडी। कहाँ से आई, मदर से आई। इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसका जो ब्लड होगा फीटस का ब्लड टूटेगा, जब टूटेगा तो ये फैटल भी हो सकता है, एनीमिया भी हो सकता है और जॉन्डिस भी हो सकता है। बात है क्लियर। और इसी को एक नाम से और जानने से कहते हैं क्या है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड द एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी कहते हैं। क्लियर हो गई। अब आपके लिए काम है, काम हुआ है, पेज निकाल लीजिए, ये फिगर बना लीजिए। आप फिगर बना लिए ताकि आपको आगे समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस जस्ट क्या करना है आपको, देखो ऐसा करना है, एक बॉक्स बनाना है, बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मदर को, और इसके अंदर छोटा सा बॉक्स है, ये फीटस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बड़ा बॉक्स नेगेटिव लिखना है आपको, फीटस को आपने पॉजिटिव लिखना है, तो आपको ज़्यादा समझने में आसानी हो जाएगी जब दोबारा पढ़ोगे तो आप। और अगर ये बना पाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप ये बना लो। सब बनाना पड़ेगा, चार चार बनाने पड़ेंगे। चलो छोड़ो, मैं बनाओ। समझ में आ गया है, बस के समझा दो मुझे बस। RH मदर कैसी, फीटस फर्स्ट प्रेगनेंसी, हाँ ठीक है, सेफ है। हाँ, फर्स्ट डिलीवरी सेफ है, लेकिन एक्सपोजर चांसेस हो गए हैं। जैसे फीटस का ब्लड मदर के ब्लड से मिक्स होगा, बताओ एंटीबॉडी बनेगी, किसके अंदर बनेगी, मदर के अंदर बनेगी। किसके खिलाफ बनेगी, RH एंटीजन के खिलाफ बनेगी। अगर सब्सीक्वेंट प्रेगनेंसी हुई और फीटस का ब्लड ग्रुप कैसा आ गया, RH पॉजिटिव, अब क्या करेगी, मदर की ब्लड से RH एंटीबॉडी लीक करेगी और आई कहां पर, फीटस के ब्लड में आएगी। और जैसे फीटस के ब्लड में आएगी, फीटस के पास क्या है, RH एंटीजन है।
क्या है, RH एंटीजन है। ये एंटीबॉडी RH वाली एंटीजन को तोड़ेगी, फीटस के ब्लड के अंदर RBC टूटेगी। जब RBC टूटेगी तो कभी कभी फैटल हो सकता है और कभी कभी एनीमिया जॉन्डिस भी हो सकता है। पूरा केस समझ में आ गया आपको? इसे कहते हैं क्या है, हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। अब बात आती है इससे बचा कैसे जा सके। तो बचा तभी जा सकता है जब आपको पहले से पता हो कि मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है। मतलब जब किसी भी फीमेल में प्रेगनेंसी हो रही है तो कम से कम उस वक्त उसके फादर का, उसके मदर का ब्लड ग्रुप तो पता होना ही चाहिए। अगर ब्लड ग्रुप पता है तो डॉक्टर को आप दिखाओगे तो जस्ट पहली डिलीवरी के बाद में वो एक इंजेक्शन लगाती है जिसका नाम होता है क्या, इंजेक्शन में होता है एंटीबॉडी, और उस एंटीबॉडी का नाम होता है anti-RH एंटीबॉडी। मतलब मदर की बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी बनी है उसके खिलाफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के खिलाफ एंटीबॉडी। मदर के अंदर नेचुरल एंटीबॉडी बनी थी किसके खिलाफ, RH एंटीजन के खिलाफ बनी थी। और हम क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडी को मार रहे हैं एंटीबॉडी से ही। कौन सी एंटीबॉडी, इंजेक्शन के थ्रू, आर्टिफिशियल। कौन सा, इसलिए लिखा anti-RH एंटीबॉडी। क्लियर हो गया? इसलिए यहां पर लिखा हुआ है दिस कैन बी अवॉइडेड, मतलब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस ना हो, इसे अवॉइड करना चाहते हो अगर आप, तो बाय द एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ द anti-RH एंटीबॉडी टू द मदर इमीडिएटली। तुरंत कह रहे हैं, इमीडिएटली मतलब आप बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हो कि मदर के अंदर क्या बन जाए, एंटीबॉडी बन जाए, इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। लेकिन ये तभी होगा जब डॉक्टर को पता होगा कि जो मदर है वो कैसी है, RH नेगेटिव है, तभी तो इंजेक्शन देगी वो ना। और अगर पता ही नहीं है तो कोई बात नहीं है, कभी कभी केस हो जाता है, लोग को पता नहीं रहता है, और दूसरी जब प्रेगनेंसी होती तब केस आता है कि हाँ ये क्या हो गया है, दिक्कत हो गई है और क्लम्पिंग अंदर अंदर क्या हो रही है, स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, ये तो बाद पता चलता है। अगर किसी को पता है तो ये केस क्या होता है, डॉक्टर संभाल लेते हैं वो इंजेक्शन लगा करके। ठीक है, लेकिन हमारा जो साइंस है बहुत आगे बढ़ चुका है, तो केस सीवियर होते होते भी हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे केसेस बचा भी लेते हैं अगर पता होता है तब। ये होगा क्लियर? अरे बोलो, एक चीज़ छूट चुका है यार, ये मेरा पूरा हो गया, एक चीज़ मुझे एक्स्ट्रा लिखाना था, आपको पता भी होगा, यहाँ पे था, कहाँ पर है, हाँ ये तो लिख लिया था आपने ना, ये आपने लिख लिया था, बस ये दो चीज़ लिख लो आप। फादर ऑफ द ब्लड ग्रुपिंग किसे कहते हैं, ये तो आपको पता होगा, लैंडस्टीनर कहते हैं कि ना, लिख लो आप। कार्ल लैंडस्टीनर, फादर ऑफ द ब्लड ग्रुपिंग एंड द इम्यूनोकेमिस्ट्री। अगला विलियम हार्वे के कहते हैं हम, फादर ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन पता किया था इन्होंने, विलियम हार्वे ने। 2 पॉइंट एक्स्ट्रा है, आप इसे लिख लीजिए। तो मैंने आपको आज क्या पढ़ा दिया, RH ABO ग्रुपिंग पढ़ा दिया और RH ग्रुपिंग पढ़ा दिया, बाकायदा RH इनकम्पेटिबिलिटी के साथ में। अगर किसी को RH इनकम्पेटिबिलिटी अभी भी समझ में नहीं आई होगी तो उसे दोबारा आके मुझसे वो पूछ सकता है, मिल सकता है। ठीक है, लिख लो आप इसे। इसके बाद कौन सा है आपके पास टॉपिक, कोआगुलेशन यानी ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो कल तो आपकी छुट्टी है ना, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर। और छुट्टी है तो काम तो आपके लिए बहुत सारा होता है, छुट्टी होती, हाँ कौन सा काम है तुम्हारे पास कौन सा काम है, कपड़ा धुलना है, जो मोस्टली जो हॉस्टल में रहते हैं उनके पास एक ही काम तो होता है नहीं, छुट्टी है तो आपके पास टाइम है रिवीजन करने का, क्योंकि आपका 21 तारीख को टेस्ट होने वाला ना, 21 को आपका टेस्ट है संडे को, तो टेस्ट आपको देना ही है। चलिए फिर, ये हो गया है, लिख लिया आपने? बहुत तुम हंसते हो यार, कुछ खुशी मिल गई है या मिलने वाली है? नहीं ठीक है, हंसा करो, लेकिन जैसे हंसते हो ना उसी साथ साथ में नंबर भी दिखना चाहिए। बी पॉजिटिव, हाँ बी पॉजिटिव, नंबर के साथ साथ में, सॉरी हंसी के साथ साथ में नंबर भी आना चाहिए। ठीक है, चले आगे बढ़ लेते हैं, पर कुछ नहीं बढ़ना है, खत्म हो गया, खत्म। नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे हमको क्या पढ़ाना है, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट कैसे करता है ये पढ़ाएंगे। ठीक है, मान लो कभी एंजाइटी कहती कभी आप अपने आप को घाव पहुंचा लोगे, या गलती से मान लो फिंगर कट जाती है, या कभी कभी होता है आप बहुत एक्साइटेड कंडीशन में होते हो तो कभी कभी अपना खुद ही काट लेते हो, तो जब वो कंडीशन आती है तो ऊपर वाले ने कुछ दिया है आपको बचाने के लिए ना, वो हम फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे हम कोआगुलेशन ऑफ द
ब्लड। ठीक है, चलिए ये आपका था आज का टॉपिक, एकदम आसान था। आप एक बार रिवाइज करोगे तो आपका लगभग आधे घंटे में रिवाइज हो जाने वाला है। दूसरे दिन रिवाइज करोगे तो मुझे लग रहा है टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बस आज इतना ही।